चौहान क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि आप पीछे पढ़ते आ रहे हैं, हमारे टॉपिक आपको पसंद भी आ रहे हैं, तो हमने आज शुरू किया है एम एस ऑफिस। ऑफिस का जो पहला पार्ट है एम एस वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, उसके बारे में आज पढ़ते हैं। इसमें मेनली क्या होता है कि एप्लीकेशन टाइप करना या कोई जूम बनाना है, आपको कोई ड्राफ्टिंग करनी है, तो इसके अंदर आप आराम से कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग करने के लिए चलते हैं एम एस वर्ड के ऊपर। एम एस वर्ड में क्या है कि सबसे पहले क्लिक करेंगे हम स्टार्ट के ऊपर। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद जैसा स्क्रीन पे दिखाया गया है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जहां हमारा कर्सर है इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने स्क्रीन आ जाती है। नॉर्मली हमारी ये स्क्रीन हमारे सामने आती है। जो इस साइड का एरिया होता है इसको बोलते हैं हम टास्क बार। टास्क बार के अंदर क्या होता है कि जब भी कोई फाइल खोलते हैं हम न्यू, तो यहाँ ब्लैंक डॉक्यूमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं कि ब्लैंक डॉक्यूमेंट हमने खोलना है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और हमारी ब्लैंक डॉक्यूमेंट खुल जाती है। नॉर्मली हमारी एक या दो टूल बार खुली होती हैं। इन सभी टूल बारों को हम खोल सकते हैं या बंद कर सकते हैं, दोनों तरीके से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि पहले देखें, इसमें हमारा नॉर्मल जो टूल बार हमारी है, हम व्यू से जाके इसको सबको बंद कर देंगे। फॉर्मेटिंग टूल से जाके हमने यहाँ से देखिए सभी टूल बार को यहाँ से बंद कर दिया है। फॉर्मेटिंग में सिर्फ हमने दो ही टूल बार को खोला है, स्टैंडर्ड टूल बार और फॉर्मेटिंग टूल बार को। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि दो ही टूल बार हमारी, इस तरह से हमारी टोटल 28 टूल बार कुछ होती है। सभी को हम खोल सकते हैं। यहाँ पे शो करेंगे तो पेज हमारा दिखना बंद हो जाएगा। इसी तरह से हम क्या करते हैं, नॉर्मली जिन जिन टूल बार का हमें यूज करना है उन्हीं को हम यहाँ से खोलेंगे। तो यहाँ स्क्रीन पे देखिए जैसे जो नॉर्मल हमारा होता है वर्ड हमारे सामने है। सबसे पहले क्या है हमारा कि फाइल, सबसे पहले हम फाइल पे क्लिक करेंगे। सॉरी, पहले आपको बता देता हूँ कि वर्ड के बारे में सबसे ऊपर वाली जो बार होती है हमारी टाइटल बार होती है, जब पहले पढ़ चुके हैं इसके बारे में। उसके नीचे हमारी मेनू बार, जिसके अंदर हमारी कमांडें और मेनूज होते हैं। उसके बाद हमारी टूल बार है जो हमारे सामने दी गई है, और उसके बाद हमारी है फॉर्मेटिंग बार। इन तीन बटनों के बारे में पहले पढ़ चुके हैं। क्लोज, रिस्टोर, मिनिमाइज है हमारा। और उसके बाद स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक एम एस वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमारा एप्लीकेशन टाइप करने के लिए होता है, लेकिन उसके अंदर पहले हमें सबसे पहले फाइल को खोलना होता है। तो फाइल खोलने के लिए हम फाइल पे क्लिक करेंगे, और फाइल पे क्लिक करने के बाद न्यू पे क्लिक करेंगे। न्यू पे क्लिक करने के बाद एक एरिया आ जाता है हमारे सामने, एक कहता है टास्क पैन बार, इसको बोलते हैं टास्क बार। टास्क बार में क्या है, इस साइड में यदि हम ब्लैंक पे क्लिक करते हैं तो हमारी फाइल ओपन हो जाती है। फाइल ओपन होने के बाद हम क्या करते हैं, इसके अंदर कुछ भी मैटर टाइप करते हैं। मान लीजिए हमें कुछ नाम लिखना पड़ता है, मतलब माई नेम इज CHOUHAN क्लासेस, इस नाम को हम लिख के इसको अंदर रख सकते हैं। अब मान लीजिए इसके अंदर क्या करना है, हम इसको सेव करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, फाइल पे जाकर हम सेव पे क्लिक करेंगे। यहाँ से क्लिक करने के बाद ये नाम मांगता है कि किस नाम से हमें इसको सेव करना है। देखिए आपके सामने कुछ भी नाम डाल सकते हैं। मान लीजिए हमने इसमें दीपक डाला, उसको हमने डेस्कटॉप के ऊपर सेव कर दिया। लोकेशन मेन इंपॉर्टेंट करती है कि हम जो फाइल हम बना रहे हैं उस फाइल को सेव कहाँ कर रहे हैं। डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे और यहाँ इसको सेव कर देंगे। इसी तरह से मान लीजिए हम इसको क्लोज कर देते हैं, और क्लोज करने के बाद हम एक नई फाइल खोल लेते हैं। मान लीजिए स्टार्ट पे क्लिक किया, स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद वर्ड पे क्लिक किया और एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट हमने ओपन किया। हम चाहते हैं कि अपनी पुरानी बनी हुई फाइल को दोबारा से खोले, तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, फाइल पे क्लिक करेंगे और ओपन पे क्लिक करेंगे। अब कुछ देर पहले हमने डेस्कटॉप के ऊपर दीपक के नाम से फाइल बनाई थी, जो हमारे स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही है। इस पे क्लिक करेंगे और इसको हम ओपन कर देंगे। ओपन करने के बाद जो मैटर हमने फाइल के अंदर लिखा था वो हमारे सामने आ जाता है। हम इस मैटर को कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, और स्क्रीन को अंदर सेलेक्ट करके कट कर सकते हैं या इसको प्रिंट निकाल सकते हैं। इसी तरह से हमारा क्या नेक्स्ट जो ऑप्शन है क्लोज। क्लोज में क्या होगा, हमारा सॉफ्टवेयर और फाइल दो अलग अलग काम करती हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने पूरे सॉफ्टवेयर को बंद करना है, तो हम पूरे को एग्जिट करेंगे यहाँ से। यदि हम चाहते हैं सिर्फ हमारी फाइल ही बंद हो, जो हमने दीपक नाम से यहाँ से देखिए टाइटल बार में खुली हुई है, इसको बंद करना है तो हम क्लोज पे क्लिक करेंगे, तो सिर्फ हमारी वो फाइल बंद हुई है जो हमने खोल रखी थी। जैसे एक स्क्रीन पर नई फाइल खुली है, इसको ही बंद करना चाहते हैं तो क्लिक करेंगे यहाँ से, ये क्लोज हो जाएगा। तो देखिए खाली सॉफ्टवेयर हमारे सामने है, लेकिन इसके अंदर कोई फाइल ओपन नहीं है। तो फाइल ओपन करने के लिए हम फाइल पे जाते हैं और ओपन पे क्लिक करके हम दीपक के नाम से जो फाइल बनाई थी उसको ओपन कर लेते हैं। जैसा कि हमने फाइल को सेव पहले कर लिया था, अब फाइल को ओपन क्लोज भी कर दिया है। हम देखते हैं सेव और सेव एज अच्छी तरह से पहले पिछले वाले टॉपिक में हम पढ़ा चुके हैं कि सेव करने से फाइल सेव हो जाती है। यदि आप नए डॉक्यूमेंट से फाइल को सेव करते हो
तो आपको नाम देना पड़ता है। यदि आप पुरानी फाइल, बनी हुई फाइल को उसके अंदर कुछ एडिटिंग या चेंजिंग करते हैं और उसके बाद इसको सेव करते हैं तो क्या करता है, ये उसी नाम, पुराने नाम से अपने पास सेव कर लेता है। सेव एज आपको पता ही है कि हर बार एक नया नाम देना पड़ता है। क्लिक करेंगे सेव एज पे, सेव एज पे क्लिक करने के बाद कहता है नया नाम डालना है तो दीपक कुमार कर दीजिए। यहाँ पे दीपक था, अब दीपक कुमार के नाम से हो गई और ये फाइल यहाँ पे सेव हो जाएगी, जैसा स्क्रीन पे देख पा रहे हैं आपको। यदि हम खोलेंगे तो खोलने के बाद हमारा जो डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप के ऊपर ओपन कर क्लिक करेंगे तो ओपन के बाद दीपक और दीपक कुमार के नाम से 2 फाइलें हमारी सेव मिलेंगी आपको, क्योंकि हमने दिखाया है। अभी हम मान लीजिए इसी फाइल के अंदर कुछ एडिटिंग करते हैं, आई एम ए बॉय, तो इसके अंदर जैसे लिखते हैं तो उसके बाद इसको सेव करेंगे तो सेव करने के बाद ही क्या करता है, कोई फाइल का नाम नहीं मांगता। तो यदि हम इसको सेव एज करते हैं तो सेव एज करने के बाद ये दोबारा से नाम मांगना शुरू कर देता है, जैसा स्क्रीन पे दिखाया गया है। अब दीपक कुमार की जगह आगे कुछ और लगा दो, 22 या 33 जो भी लगाना आपको लगा सकते हैं। आइए देखते हैं उसके बाद क्या है, सेव एज अपना हो जाता है, सेव हो जाता है। सेव एज वेब पेज, एक नई कमांड हमारी ऐड हुई है। इसमें क्या है कि जो हम मैटर बना रहे हैं अपनी फाइल को सेव वेब पेज की फाइल के रूप में कैसे सेव करेंगे इसके अंदर देखा जाता है। तो अपनी फाइल को सेव करने से पहले हम क्या करते हैं, इसका प्रीव्यू चेक कर लेते हैं कि जो फाइल हम बना रहे हैं क्या वो हमारी सेव सही हुई है या नहीं हुई है, या हम जो बना रहे हैं क्या मैटर सही है या नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वेब पेज प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। वेब पेज प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद जो मैटर हमने बनाया है एक मोजिला या क्रोम के अंदर शो कर देता है। शो करने के बाद देखिए आपको ये फाइलें यहाँ पे बन चुकी है। अब इसको हम क्लोज करेंगे। यहाँ से क्लोज करने के बाद यदि इसी फाइल को हम सेव एज वेब पेज करते हैं तो नीचे देखिए जो डॉक्यूमेंट की जगह पे यहाँ पे यदि हम नॉर्मल सेव या सेव एज करते हैं तो हमारा यहाँ पे जहाँ कर्सर है डॉक्यूमेंट लिखा होता है, लेकिन अब जो वेब पेज की फाइल है इसके अंदर वेब पेज लिखा होता है। हम इसके अंदर सेव कर सकते हैं। ओनली दीपक के नाम से करनी तो दीपक के नाम से कर सकते हैं, दीपक के और शर्मा के नाम से करनी है तो दीपक शर्मा के नाम से भी कर सकते हैं। और इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद हम अपने स्क्रीन के ऊपर डेस्कटॉप पे जाएंगे, इसको मिनिमाइज करेंगे। यहाँ से मिनिमाइज करने के बाद हमारी फाइल देखिए दीपक के नाम से है, दीपक शर्मा के नाम से है, सॉरी कुमार के नाम से, दीपक शर्मा के नाम से, जो स्क्रीन पर आप पीछे देख पा रहे हैं। अब देखिए क्या कि दीपक शर्मा और दीपक कुमार 3 फाइलें बन चुकी हैं, सेव एज से की है और सेव एज वेब पेज से। इसका अलग से आइकन दिखेगा आपको कि नेट के रूप में ग्रीन सा कलर दिखेगा आपको कि नेट की फाइल अलग है हमारी, ये जो हमने इसके अंदर बनाई है। हम अपनी फाइल पे जाते हैं और उसके जाने के बाद देखते हैं अब ये फाइल हमने बना ली है। अब इसके अंदर जो नेक्स्ट कमांड हमारी आती है सर्च की, सर्च पे क्लिक करेंगे। सर्च पे क्लिक करने के बाद जो भी हमने फाइल बनाई है, कुछ बनाया है, यहाँ से जिस कंप्यूटर में कहीं भी हमारी कोई भी चीज़ यदि सेव है तो हम यहाँ से ढूंढ सकते हैं अपनी फाइल को। मान लीजिए मैं दीपक के नाम से फाइल ढूंढनी है तो दीपक लिखेंगे और यहाँ सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद लोकेशन दे सकते हैं आप, विदाउट लोकेशन पूरे सिस्टम में से निकालना चाहते हो पूरे सिस्टम से निकाल सकते हो आप, तो इसके अंदर सारी शो कर सकता है आराम से। देखिए हमारे स्क्रीन के सामने दीपक की जितनी हमने फाइलें बनाई हैं, दीपक, दीपक कुमार, दीपक शर्मा, सभी फाइलें हमारे सामने आ चुकी हैं। यहाँ से हम इसको सर्च कर सकते हैं जैसा स्क्रीन पे दिखाया गया है। उसके बाद जो नेक्स्ट कमांड हमारी होती है इसके अंदर वर्जन फाइल में क्या होता है, अपनी फाइल को अलग अलग कंडीशन में सेव किया जाता है जैसा कि स्क्रीन में दिखाएंगे आपको। लेकिन अभी क्या है, हाईलाइट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका सर्च का ऑप्शन अभी वो ऑन करना है, ऑन है, अब इसको ऑफ करना है। आइए शुरू करते हैं हमारी वर्जन कमांड। वर्जन कमांड पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने से पहले हम क्या करते हैं, जो हमने एक लाइन टाइप की है इसके अंदर, एक लाइन टाइप करने के बाद हम इसके अंदर कुछ एडिटिंग करते हैं, 1-2 लाइन टाइप ऐसे इसके अंदर कर देते हैं और उसके बाद इस फाइल को हम सेव कर देते हैं। यहाँ पे सेव करने के बाद हम फर्स्ट वर्जन हमारा जो यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसके अंदर चेंजिंग करेंगे। चेंजिंग करने के बाद इसको वर्जन नंबर 1 देंगे और इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद हमने क्या किया, एक मैटर अलग से टाइप किया, 2 लाइन जिसके अंदर ऐड की। फाइल में 1-2 मैटर, 3 लाइन, 4 पेज जितना भी करना चाहें कर सकते हैं और फाइल पे जाकर आप इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद दोबारा से इसका वर्जन यूज करेंगे यहाँ से और इसको सेव कर देंगे 2 के नाम से, यानी 2 लिख देंगे यहाँ पे। ओके करेंगे। ओके करने के बाद कुछ टाइम बाद या कुछ और एडिटिंग हमें करनी पड़ जाती है इसके अंदर, या कुछ इसके अंदर लाइनें कट करनी पड़ जाए हमें, तो ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर से कर सकते हैं। जैसे पहले जो मैटर हमने लिखा था उसके अंदर से कुछ लाइनें कट की हमने और नए मैटर के अंदर कुछ लाइनें टाइप की हैं, जैसा स्क्रीन पे हम देख रहे हैं। अब करने के बाद इसको किया हमने सेव और इसके बाद वर्जन नंबर 3 पे हम जाके
इसको सेव नाउ करेंगे और नंबर 3 लिखेंगे। इस तरह से हमने 3 वर्जन अलग अलग कंडीशन में सेव कर दिया। वर्जन क्या होता है, कोई भी चीज को हम स्टार्टिंग में कर देते हैं और स्टार्टिंग में करने के बाद अलग अलग मोड में इसको सेव करते हैं, नए लेटेस्ट के रूप में लेके आते हैं। अब हम अपनी फाइल को ओपन करते हैं, तो फाइल पे क्लिक करेंगे, वो वर्जन पे क्लिक करने के बाद स्क्रीन पे 3 ऑप्शन दिए गए हैं, डेट वाइज और अपनी जो फाइल है और टाइम के अकॉर्डिंग कितने वर्जन में बनाए हैं। हम पहले पे क्लिक करते हैं कि पहले दिन हमने कितना काम किया था या पहले वर्जन में हमारे क्या सेव हुआ, तो हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद उसकी जो स्क्रीन है नीचे आ जाती है और नीचे आने के बाद देखिए इसमें सिर्फ 3 लाइनें हमने सेव की थी, जबकि हमारी पूरी फाइल में अब तक 8 या 9 लाइनें सेव हैं जो हमारे पहले पार्ट में है, जैसा आप देख पा रहे हैं। इसी तरह से जैसे नेक्स्ट पर हमारा होता है जो पार्ट, वर्जन पे क्लिक करेंगे, सेकंड है, थर्ड है, सबको हम ओपन करके यहाँ से चेक कर सकते हैं। चेक करने के बाद हमारी जो स्क्रीन है इसके अंदर प्रॉपर आपको दिखाएगी कि आपने दूसरे वर्जन में क्या सेव किया है, टाइप किया है, उसी तरह से फर्स्ट में कितना किया और थर्ड में कितना किया। ये वर्जन कमांड हमें अलग अलग सेटिंग्स को अलग अलग सेव करने के लिए यूज करती है। पहला ऑप्शन क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमने पेज को टाइप किया था और सेव करके हम चले जाते हैं, यदि हम वर्जन नहीं बनाते, कोई एडिटिंग करके चला जाता है, तो उस एडिटिंग को सेव कर सकते हैं वर्जन बना के। उसमें क्या रहेगा, बाद में भी चेक कर सकते हैं किसी ने छेड़खानी की है या नहीं है हमारी फाइल के अंदर। यह वर्जन का मेनली यूज हम करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है पेज सेटअप। वेब में पेज हम कर चुके हैं, प्रीव्यू चेक करने के लिए क्या जाता है। पेज सेटअप में क्या होता है, पेज की सेटिंग की जाती है। अब जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, पेज सेटअप। पेज की सेटिंग मेन पेज के अंदर जरूरी है, क्योंकि बिना पेज की सेटिंग के हम जब प्रिंट निकालते हैं तो हमारा प्रिंट मेन पेज नहीं आ पाता। जिस सेटिंग से हम प्रिंट टाइप करते हैं, कैसे करते हैं, उस चीज को शो करना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि हम स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, सबसे पहले पेज पे क्लिक करेंगे, पेज सेटअप पे सॉरी, उसके बाद पेज सेटिंग हमारे सामने खुल जाती है। मार्जिन कितना रखना है, मार्जिन क्या होता है कि जगह छोड़ना, लेफ्ट से, राइट से, टॉप से, बॉटम, इन चीजों को यहाँ से जगह छोड़ते हैं। टॉप से यानी कि ऊपर से कितनी जगह हमने छोड़नी है, नीचे हमारा प्रीव्यू दिखाता रहेगा कि हम पेज के अंदर कितनी सेटिंग छोड़ रहे हैं, जगह कितनी यानी कि छोड़ रहे हैं। हमारी 2 इंच हमने यहाँ से कर दिया। अब देखिए उसके बाद लेफ्ट राइट से देखिए जगह साथ ही साथ उन्होंने नीचे कर दी है। हम यहाँ जो बाय डिफॉल्ट होता है हमारा 0.5 बाय डिफॉल्ट चलेगा। 0.5 में क्या रहेगा कि जितनी जगह होती है 0.5 ऑलमोस्ट सभी एरिया के अंदर मार्जिन की जगह में काम करता है। लेफ्ट में, राइट में, डाउन में, ये अभी हर चीज में होता है, हर जगह इसका यूज कर सकते हैं। लेकिन वर्ड के अंदर एक नई चीज ऐड की गई है जिसको गटर बोला जाता है। गटर मीन्स क्या है कि जब हम कॉपी वगैरह की जिल्द बनाते हैं तो जिल्द लगाने के लिए उसकी सिलाई की जाती है, तो उसको मार्जिन से अलग छोड़ना पड़ता है। यदि उसके अंदर हम उसको सील देते हैं तो हमारा टेक्स्ट का मैटर कुछ हमारा इसके अंदर रह जाता है और लॉक हो जाता है, इसको हम अच्छी तरह पढ़ नहीं पाते। तो इसलिए क्या करता है, तो जैसे स्क्रीन पे दिख पा रहे हैं आपको, साइड में यानी कि लेफ्ट साइड में आपको गटर का यानी कि एक जिल्द के रूप में दिखता है। जिल्द क्या चीज है कि आपका जब पेज बॉन्ड बाइंडिंग किया जाता है तो बाइंडिंग करने के लिए उसके लिए अलग से जगह छोड़ी जाती है कि भाई इतने पेज के अंदर आपको बाइंडिंग हो जाएगी, उसके बाद आपका मार्जिन शुरू होगा। तो क्या करता है, गटर यहाँ से ऑन करेंगे। गटर की मार्जिन छोड़ने के बाद जैसे कि आपकी कॉपी की तरह से दिखाता रहेगा कि साइड में कैसी कॉपी बनी हुई है, कैसी बनी नहीं हुई है, स्क्रीन में दिखा दिया। इसी तरह से ये गटर हमारा लेफ्ट में भी हो सकता है और राइट में भी और टॉप में भी। यहाँ देखिए आपको दिखाया गया, जैसे टॉप में लेना आपको, जैसे हमारी कोई डायरी जैसा होता है, ऊपर की तरफ से पेज खुलते हैं तो ऐसे खोल सकते हैं। इसी तरह से हमारा राइट में भी है, तो उल्टी किताब किसी को खोलनी हो या टेक्स्ट को अलग से मोड़ के यूज करना हो तो हर तरह से यूज कर सकते हैं। इसी तरह से हमारा जो पेज है पोर्ट्रेट सीधा पेज होता है हमारा, जिसमें ऊंचाई ज्यादा होती है और चौड़ाई कम होती है। इसी तरह से इसको लैंडस्केप ले लेते हैं। लैंडस्केप में क्या होगा, इसकी चौड़ाई ज्यादा रहेगी और ऊंचाई कम रहेगी। इसी तरह से हमारा जो पेपर है, पेपर में ऑलमोस्ट हम पहले बता चुके हैं, हमारा 80% या 90% यूज हमारा A4 होता है। यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद हमारे A4 पेपर को हम यहाँ से यूज करेंगे। A4 पेपर हो जाएगा। ऑलमोस्ट क्या होता है हमारा इसके अंदर लीगल पेज भी और यूज होता है और लेटर पेज भी यूज होता है इसके अंदर। लेआउट वगैरह में यहाँ पे आपकी सेटिंग बाय डिफॉल्ट होती है इसके अंदर। डॉक्यूमेंट गिड्स में भी इसके अंदर ऑटोमेटिकली हमारी जो सेटिंग होती है, जैसे कि आपने देखा, मेनली हमारा क्या है कि इसके अंदर वर्ड में जाके सेटिंग की जाती है मार्जिन की। मार्जिन के बिना क्या मैटर इधर उधर भी हो जाता है, आगे पीछे हो जाता है, या प्रिंट निकलने के बाद जब बाइंडिंग में दिक्कत आती है तो भी हम सोचते हैं कि हमारा मार्जिन सेट नहीं था, इसलिए बाइंडिंग में दिक्कत हमें आ गई है। आप मेनली जाके इसकी सेटिंग ध्यान से देखें और बिना इसके आगे पेज ना निकाले जब तक आपका पेज सेटअप की सेटिंग पूरी तरह से मार्जिन की नहीं हुई है।
अब मार्जिन को समझ चुके हैं, तो मार्जिन समझने से पहले हम क्या होता है, प्रिंट प्रीव्यू के नाम से कमांड होती है, जैसे कि पेज सेटअप के बाद दिखाई गई है यहाँ पे। पेज सेटअप के बाद जो है प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंट हमने बना लिया है, हम उसको देखना चाहते हैं कि मार्जिन सेट हुआ है या नहीं हुआ है। हमारे सामने जब स्क्रीन आई गई है, अब देखिए इस एरिया को मार्जिन बोला जाता है जो स्क्रीन पे हमारा कर्सर घूम रहा है, और स्क्रीन के बाद नीचे दिया गया, नीचे हमारा जो क्या है पेज है। अब राइट साइड में और लेफ्ट साइड में दोनों में मार्जिन दिया गया है, आप किसी साइड में भी खोल सकते हो, कितना मार्जिन आपने ज्यादा करना है, कितना कम करना है। अब स्क्रीन पे देखिए यहाँ से मार्जिन हमारा कम ज्यादा भी कर सकते हैं, और यहाँ से मार्जिन हमारा यहाँ से कम ज्यादा कर सकते हैं। ये लेफ्ट राइट का मार्जिन है, और यही स्क्रीन के ऊपर हमारा टॉप और बॉटम का मार्जिन होता है। टॉप में कितना इसको ऊपर उठाना है, कितना इसको नीचे लेके आना है, ये सारी चीजें हमारे इसके अंदर शो करती है, जैसा स्क्रीन पे दिखाया गया है आपको। देखने के बाद देखिए उसके बाद कहते हैं क्लोज, यहाँ से करना है हमने। क्लोज करने के बाद देखिए हमारा मैटर पूरा अच्छी तरह से कंप्लीट है, हमने प्रीव्यू चेक कर लिया, हमने पेज सेटअप के अंदर इसकी सेटिंग भी कर ली। अब आती है बात प्रिंट निकालने की। प्रिंट निकालने के लिए हम प्रिंट पे क्लिक करेंगे, और प्रिंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कितने पेज हमें निकालने हैं, कितने नहीं, ये बातें हम पहले भी आपको वर्ड या वर्ड पैड में या पेंट में बता चुके हैं अच्छी तरह से। इसी तरह से कौन सा प्रिंटर हमने यूज करना है, कौन सा नहीं, तो प्रिंटर्स के बारे में यहाँ दिया जाता है, ऑलमोस्ट सभी चीजों के बारे में। कितनी कॉपियां निकालनी है आपने, कितनी नहीं। इन फाइलों को आप इवन ओड में भी निकाल सकते हो। मान लीजिए आपने काउंटिंग के रूप में पहला तीसरा पांचवा सातवां या नौवां पेज निकालना है, तो आप यहाँ से ओड करेंगे, और यदि आपको दूसरा चौथा छठा या आठवां पेज निकालना है तो आप यहाँ से इवन कर देंगे। उसमें क्या रहेगा, आप आगे पीछे की डुप्लेक्स भी कर सकते हैं। पहले आप इवन निकालेंगे, उसके बाद आप ओड निकाल के कर सकते हैं। इवन निकाल लो, ओड निकाल लो, ओड पहले निकाल लो, या इवन पहले आप निकाल सकते हैं इसके अंदर। उसके बाद यहाँ से पेज नंबर डालेंगे और अपना प्रिंट निकाल लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा सेंड टू। अपनी फाइल को मेल के द्वारा बाहर भेजना हो, या आजकल अटैचमेंट करके भेज देते हैं, वो भी चल जाता है। प्रॉपर्टीज में क्या है, अपनी जो फाइल हम बनाते हैं उसके बारे में डिटेल समरी भरना, कितना है कि किस पर्पज से हम इसको बना रहे हैं, हम किस उद्देश्य से बना रहे हैं, किस प्रकार की हमारी कंपनी है, उसके बारे में पूरी डिटेल यहाँ फिल की जाती है। सारी चीजें उसके बारे में डिटेल दी जाती है जो हम फाइल को यूज करते हैं। ओके करेंगे यहाँ पे। ओके करने के बाद फाइल पे जाके एग्जिट से पहले आती है हमारी कुछ फाइलें होती हैं खुली हुई, जो हमारे सामने दिखाई दे रही हैं। दीपक कुमार, दीपक शर्मा, जो भी हमारे हैं, इनको बोलते हैं रिसेंट फाइल। रिसेंट फाइलें ये होती हैं जो अब तक हम जिन पे काम कर चुके हैं। वर्ड क्या करता है, कुछ 5 या 4 फाइलों को अपने अंदर सेव कर लेता है, इनका एड्रेस सेव कर लेता है कि आपको बार बार ढूंढने की जरूरत ना पड़े, आपके सामने ही सारी चीज आपके समक्ष आ जाए या सामने आ जाएंगे। उसी तरह से मेनू जो फाइल हमारा है, फाइल मेनू का सबसे लास्ट कमांड क्या है, एग्जिट। एग्जिट करने से हमने पहले बताया था पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर हमारा जो MS वर्ड है कंप्लीट रूप से क्लोज हो जाएगा। और ओके करते ही ये सामने पूछ रहा है जो आपने चेंजेस किए हैं उनको सेव करना है कि नहीं करना है। यदि आपको सेव करना है तो यस करेंगे, नहीं तो उसको क्लोज कर सकते हैं आप नो करके। उसमें नो करोगे तो आपका कोई भी सेव डाटा सेव नहीं होगा, इसलिए जो भी हमने चेंजेस किए हैं इसके अंदर इसको यस करेंगे। यस करने के बाद ये क्लोज हो जाएगा। यहाँ से एग्जिट के अंदर हमारा जो कमांड क्लिक किया था हमने, क्लिक करने के बाद बंद हो जाता है, और उसको दोबारा खोलना पड़ जाए हमें, तो हम अपने सॉफ्टवेयर पे या फिर फाइल के आइकन पर क्लिक करने के बाद उसको आराम से खोल सकते हैं, जैसा स्क्रीन पे दिखाया गया है जी। अब क्या, सबसे पहला जो फाइल मेन्यू था हमारा कंप्लीट हो गया है। मेरे ख्याल से कोई क्वेश्चन तो नहीं रहेगा। इसी प्रकार हमारे चैनल को देखते रहें, साथ ही साथ हमारी वीडियो को देखते रहें, और आगे से आगे इसको शेयर भी करते रहें, क्योंकि जितना आप आगे आगे शेयर करेंगे हमारी वीडियो को आगे बढ़ता रहेगा, लोगों को इसके बारे में नॉलेज मिलती रहेगी। अब देखेंगे नेक्स्ट कमांड जो हमारी है एडिट। एडिट कमांड में क्या है कि कट, कॉपी, पेस्ट, अंडू, कई चीजें हम पहले कर चुके हैं लेकिन उनका कुछ रिपीट होता है, वो कैसे होगा अब हम देखेंगे। अब सबसे पहले क्या है कि हमारे स्क्रीन में जो पहली कमांड दी गई है कट अंडू, यानी कोई भी चीज हमने नहीं की है क्योंकि स्टार्टिंग खोल ली है फाइल हमने। हम फाइल को क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं और उसके अंदर इसको डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के बाद हम क्या करते हैं, एडिट पे जाएंगे और अंडू क्लियर। अंडू क्लियर जो हमने इसको उड़ाया है अभी, जो डिलीट किया है, उस डिलीट करने के बाद उसको कैसे निकालना है तो अनक्लियर कर देंगे। अंडू क्लियर करने के बाद वो मैटर जो हमने डिलीट किया तो वापस आ गया है। इसी प्रकार हमने जो री क्लियर करना है, मान लीजिए हमें दोबारा से इसको क्लियर करना है तो हम क्या करेंगे, री अंडू क्लियर है, रिटो क्लियर। क्लिक करने के बाद वो मैटर दोबारा से क्लीन हो जाएगा। उसके बाद कहता है कि हमारा कट, कॉपी, पेस्ट हमें पहले पढ़ चुके हैं। किसी चीज को कट करना है तो सिलेक्ट करना होता है, सिलेक्ट करने के बाद कट करना होता है। उसी तरह से किसी चीज को कॉपी करनी हो तो सिलेक्ट करेंगे,
और सिलेक्ट करने के बाद एडिट में जाकर कॉपी पे क्लिक करेंगे। कॉपी का अर्थ होता है इसकी छाया बन जाती है। वर्ड में एक चीज मेन होती है जिसको बोलते हैं ऑफिस क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड हमारा क्या करता है कि कोई भी चीज हम कॉपी करते हैं, कट करते हैं, उनको स्टोर कर लेता है। जैसे कि एडिट कमांड में हमारे सामने ही है ऑफिस क्लिपबोर्ड। क्लिक करेंगे तो राइट साइड में ऑप्शन आ जाएगा। अब हमने जो कॉपी किया था वो यही मैटर था हमारा। अब कहते हैं दूसरा कॉपी करके दिखाना है तो सिलेक्ट करेंगे सिर्फ एक ही लाइन को और एडिट में जाकर हम यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद देखिए यही चीज मैटर हमारे सामने आ जाता है। इसी तरह से हम अलग अलग मैटर को कॉपी करके अपने क्लिपबोर्ड में ला सकते हैं और जहां भी हमें इसकी जरूरत पड़ती है, मान लीजिए हमें यहाँ इसकी जरूरत पड़ती है या सेकंड लाइन की कॉपी जरूरत पड़ती है, तो क्लिक करने के बाद डायरेक्ट पेस्ट हो जाता है और पेस्ट वही होगा जो इसके क्लिपबोर्ड में आया है। और यदि हम कॉपी पेस्ट करते हैं तो कॉपी पेस्ट के लिए हमें मान लीजिए पहली लाइन हमने कॉपी की और कॉपी करने के बाद इसको हमने क्या किया, यहाँ नीचे आके पेस्ट कर दिया। इसमें क्या दूसरी लाइन डायरेक्ट पेस्ट नहीं हो सकती। यदि उसका यूज करना है डायरेक्ट लाइन के साथ, आपने दोबारा से डायरेक्ट को पेस्ट करना है तो आप क्लिपबोर्ड की सहायता यूज कर सकते हैं और जिस पे भी क्लिक करोगे वही चीज हमारी पेस्ट होती रहेगी। एक बार में जितने चाहे मल्टीपल इसका कॉपी का यूज कर सकते हैं, जैसा स्क्रीन में दिखा रहा आपको। इसी तरह से आपको क्या है कि कट कॉपी पेस्ट हो गया। पेस्ट के बाद पेस्ट स्पेशल, अपनी फाइल को फोटो के रूप में पेस्ट करना। मान लीजिए हमने यहाँ से 3 लाइनों को कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद देखिए जैसे स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, हम आपको साथ साथ करके दिखा रहे हैं, ध्यान से देखिए आप। अब उसके बाद इसको पेस्ट स्पेशल में लेके जाएंगे और हमारी फोटो पिक्चर्स के रूप में, जैसे अलग अलग फॉर्मेट है, ऑलमोस्ट हमारे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में ही सेव रहते हैं। टेक्स्ट को कॉपी करेंगे, उसके साथ जो भी कम या ज्यादा करना चाहें, एडिटिंग करना चाहे कर सकते हैं। लेकिन पिक्चर्स फॉर्मेट में यदि हम इसको पेस्ट कर देते हैं जैसा कि दिखा रहा है, क्लिक करने के बाद एक बाउंड्री बन जाती है कि ये हमारी पूरी फोटो है जिसका आपने कॉपी किया है। तो इस तरह से कोई भी चीज पेस्ट स्पेशल में करोगे तो कॉपी की तरह से पेस्ट हो जाएगा। इसके अंदर कोई एडिटिंग नहीं हो सकती आपकी, उड़ेगा तो ये पूरा का पूरा डिलीट हो जाता है। डिलीट करने के बाद तो हमें जरूरत ही नहीं है। तो क्या करना है, हम यहाँ से कट कॉपी पेस्ट करेंगे। यदि फोटो के रूप में ब्लॉक करके आप पेस्ट करना चाहते हैं तो आप पेस्ट स्पेशल का यूज कर सकते हैं और यदि आपने पेस्ट स्पेशल नहीं करना है तो नॉर्मल पेस्ट भी कर सकते हैं। एक होता है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक क्या है, किसी भी फाइल के साथ लिंक बनाना होता है और लिंक बनाकर उसी को कॉपी पेस्ट कर दें तो इसे हाइपरलिंक कहते हैं। मान लीजिए इंसर्ट में जैसे हमारी कमांड है लिंक बनाने की, आपको इंसर्ट आएगा तो अच्छी तरह से बताया जाएगा कि आपका। अभी चलते हैं हम नेक्स्ट कमांड टॉपिक पे, सॉरी। अब कहते हैं क्लियर। क्लिक करने के लिए हमारे पास फॉर्मेट और कंटेंट 2 तरह की चीजें दी गई हैं। फॉर्मेट और कंटेंट होता है क्या चीज है, असल में देखिए, पहले मैं सभी को सिलेक्ट कर लेता हूँ और डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद हम लिखते हैं यहाँ पे CHOUHA, सॉरी CHOUHAN सोहन CLASS क्लासेस। इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हमने इनके साइज को यहाँ से इंक्रीज कर दिया, बड़ा कर दिया और कलर भी दे दिया हमने। इनके बैकग्राउंड में रेड दे दिया और फॉन्ट कलर का जो साइज है इनका हमने इनको कर दिया येलो। अब सिलेक्ट किया, दोबारा से सिलेक्ट करना भूल गए थे, सिलेक्ट किया। अब देखिए येलो कलर हो गया इनका और बैकग्राउंड ब्लू, सॉरी बैकग्राउंड रेड हो गया। अब देखो सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यह कहता है कि हमने जिस मैटर को सिलेक्ट किया है उसका फॉर्मेट क्लीन कर दो। फॉर्मेट करने के कहता है जो हमने रेड और येलो किया है उसको खत्म कर दो। क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए ये हमारा टेक्स्ट का कलर यहाँ से उड़ गया है, खत्म हो गया है। बैकग्राउंड साथ साथ सबका इकट्ठा होगा। सिलेक्ट करेंगे, एडिट में जाएंगे और प्लेन पे जाकर फॉर्मेट पूरे को, ये देखिए रेड हो गया साथ में। और उसके बाद इसको यहाँ से क्लिक करके व्हाइट भी कर सकते हैं। उसके बाद कहता है कि इसको पूरे कंटेंट को ही उड़ाना हो हमें, तो उड़ाने के लिए क्या, सॉरी क्लियर करना हो हमें। क्लियर करने के लिए हम यहाँ से क्लिक करेंगे। क्लियर करने के बाद यहाँ से कंटेंट को ही क्लीन कर देंगे जैसा स्क्रीन का आपको दिख रहा है। उसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा सिलेक्ट ऑल। सारा सिलेक्ट हो जाएगा जितना सिलेक्ट हम करना चाहते हैं, लेकिन मैटर लिखा होना चाहिए। तो एक लाइन को चेक करते हैं, 2 लाइन को सिलेक्ट करते हैं या उससे ज़्यादा लाइनों को सिलेक्ट करते हैं। इन सिलेक्टरों को हम इसके अंदर देख सकते हैं आराम से। और जैसा स्क्रीन में दिखा रहा है, 1 लाइन 2 लाइन हमने सिलेक्ट करनी है। इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमने सिलेक्ट किया, हो गया था। पूरे पेज को सिलेक्ट करना है तो सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे, पूरा पेज सिलेक्ट हो जाएगा जैसा स्क्रीन में आपको दिख रहा है। उसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा। नेक्स्ट में क्या आता है, फाइंड। फाइंड रिप्लेस गो टू हम पहले बहुत करा चुके हैं, पहले कमांडों में आपने अच्छी तरह से देखा है। फाइंड करना, किसी वर्ड को ढूंढ सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। बाकी इसमें देखना आपको हम दिखा देते हैं। माई नेम इज
चौहान क्लासेस, सॉरी यहाँ से इज थोड़ा मिस्टेक हो गया। अब इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से इन लाइनों को कॉपी किया, कंट्रोल सी से कॉपी कर सकते हैं या आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। पेस्ट करना, आपको एंटर लगाएंगे और अपनी लाइन इसके अंदर आपको मिलेगी, जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। एंटर लगा के हम नीचे ला सकते हैं लाइनों को। 3 चाइल्ड हमने इसके अंदर टाइप कर ली है। अब इसके अंदर से कोई चीज़ फाइंड करनी है हमें, कहते क्लासेस को ढूंढना है, या CH चौहान को इसके अंदर यूज करना है। जैसे चौहान इसके अंदर लिखा गया है, आप भी कहते हैं ढूंढना इनको। अब इसके अंदर फाइंड नहीं हो रहा क्योंकि कोई स्पेलिंग मिस्टेक मिलेगी, CHOU रह गया इसके अंदर। अब इसको फाइंड करेंगे, जैसा स्क्रीन के पीछे आप देख पा रहे हैं, नाम आ गया इसके ऊपर। दोबारा से ढूंढना है तो कितनी बार भी आप इसको यूज करते रहेंगे, ऐसे बार बार ये फाइंड करता रहेगा इन चीज़ों को। अब कहते हैं यहाँ से क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद जैसा आपको दिखाई दे रहा है, इसके अंदर आपने देखा कि किस तरह से हमने इसको फाइंड किया है। फाइंड करने के बाद नेक्स्ट कमांड हमारी जो होती है वो है रिप्लेस। रिप्लेस पे क्लिक करेंगे। रिप्लेस के बाद जैसे हमने चौहान लिखा है, चौहान की जगह हम यदि हम मोहन करना चाहें तो मोहन कैसे रिप्लेस करेंगे। रिप्लेस में पहले जो चीज़ हमें ढूंढनी है उस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद मोहन वाले पे क्लिक करके रिप्लेस कॉल करेंगे। तो जो जो हमने नाम इसके अंदर लिखे हैं, देखिए आप पीछे स्क्रीन के ऊपर, इनको क्लोज करेंगे बाद, और जहां हमने चौहान लिखा था सही जगह मोहन क्लासेस हो गया है। इस तरह से कोई भी रिप्लेस कर सकते हैं हम, किसी तरह से फाइंड इसके अंदर कर सकते हैं। अब चलते हैं गो टू। गो टू किस लाइन पे जाना है, किस पेज पे जाना है, तो क्लिक करता है। इसके अंदर पहले क्या था कि हमारा किस लाइन पे जाना, ओनली यही मैटर रहता था। अब पेजेस पे कौन से पे जाना है तो वो भी कर सकते हैं, किस सेक्शन पे जाना है हमने वो भी जा सकता है, किस बुक मार्क पे, तो इनका यूज कर सकते हैं। हमारे सामने सिर्फ लाइनें लिखी हुई हैं तो हम लाइन पे क्लिक करेंगे, कहता है हमें दूसरी लाइन पे जाना है तो यहाँ से गो टू करेंगे। देख कर्सर हमारा दूसरी लाइन पे आ गया। यदि हम चाहते हैं चौथी लाइन पे नहीं 4 लाइन पे जाना, 4th पे, तो यहाँ क्लिक करेंगे तो 4th लाइन पे कर्सर हमारा आ जाएगा। इसी तरह से हमने जब मान लीजिए इसको क्लोज कर देते हैं और हमने एक पेज के ऊपर एक पेज एक लाइन पे बना दिया और दूसरी लाइन पे दूसरा पेज बना दिया और तीसरी लाइन पे तीसरा पेज या चौथी लाइन पे चौथा पेज हम इसको बना देते हैं। हम इसको काउंटिंग कर देते हैं, हमें पहचान रहे कि हम कौन सी लाइन में या कौन से पेज के ऊपर आए हुए हैं और कौन से पेज के ऊपर आए नहीं हुए हैं। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हम दूसरे पेज को यूज कर रहे हैं और पहले पेज को यूज कर रहे हैं। आप कहते हैं इसको दोबारा गो टू का यूज करेंगे तो गो टू पे जाकर हम क्या करते हैं, पेज के सेक्शन करेंगे। हमें 3rd पेज पे जाना है तो यहाँ पे गो टू करेंगे और देखिए 3rd पेज पे। यदि हम पहले पेज पे जाना चाहते हैं गो टू करेंगे यहाँ से पहले पेज पे। यदि हमें चाहते हैं कि जाना इसी के साथ 3rd या 4th पेज पे जाना चाहते हैं तो 4th पे क्लिक करेंगे, गो टू करेंगे। इस तरह किसी लाइन के ऊपर किसी पेज के ऊपर आप आराम से जा सकते हैं। यदि आपको लगता है कि एक ही फाइल है तो आप क्या करना है, कंट्रोल के साथ इस पेज को छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। देखिए आपके सामने चारों पेज स्क्रीन के ऊपर आ जाते हैं। 4 पेज के अंदर हमने इस फाइल को बना रखा है फिलहाल के लिए। अभी हम क्या करते हैं, क्लिप जो हमारी थी इसको क्लोज कर देते हैं साइड में, ऑफिस क्लिपबोर्ड को। अब देखिए इसके अंदर ही लिंक वगैरह जो करना है वो सारी जा चुकी है हमारी पहले भी। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है, हमने एडिट को अच्छी तरह से पूरा किया है। जो जो मेन पार्ट इसके हैं एडिट के हमने सारे इसके अंदर बता दिए हैं अच्छी तरह से। देखिए हमारा एडिट ऑप्शन जो है कंप्लीट हो चुका है ऑलमोस्ट सभी। अब चलते हैं व्यू के ऊपर। व्यू में क्या है कि कितनी भी कमांडें जो हमारी हैं शो एंड हाइड का उपयोग करती है, जिसको कितना शो करना हमने, कितना किसी को हाइड करना है। अब जैसे सबसे पहले जो हमारा पेज चलता है नॉर्मल पेज हमारा यहाँ से टाइप करना शुरू कर देता है। जैसा हम पहले क्या करते थे कि वर्ड रैप में करते थे, अब यहाँ से पेज खत्म हो जाता है और नेक्स्ट लाइन के ऊपर आ जाएगा। इसी तरह से हम क्या करते हैं, अपने पेज को वेब लेआउट यानी कि पूरे पेज के ऊपर स्क्रीन करेंगे। क्लिक करने के बाद ये देखिए हमारा मैटर यहाँ से यहाँ तक आ गया है और इसको हम आगे ले जाना चाहते हैं तो आगे ले जा सकते हैं आराम से, क्योंकि वेब लेआउट के अंदर पूरा स्क्रीन पे दिखाता है, लेफ्ट से राइट तक का पूरा स्क्रीन पे शो करेगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्या है हमारा प्रिंट लेआउट। प्रिंट लेआउट पे क्लिक करेंगे। प्रिंट लेआउट पे क्लिक करने के बाद जो हमारी स्क्रीन है एक पेज की तरह से दिखाई देना शुरू हो जाती है, जैसा हम शुरू से काम करते आ रहे हैं। ये हमारे स्क्रीन पेज प्रिंट लेआउट के ऊपर काम करेगी और इसके अंदर मार्जिन हमारे दिखाई देते हैं दोनों साइडें, लेफ्ट में भी राइट में भी टॉप बॉटम में। मान लीजिए हमने यहाँ पे कोई भी मैटर टाइप किया है और टाइप करने के बाद हम आगे चले जाते हैं, मान लो टाइप करते करते तो ये वापिस आ जाता है जहाँ मार्जिन खत्म हो जाता है। यदि हम चाहें कि प्रिंट लेआउट के अंदर अपने मार्जिन को भी पूरा कर सके तो हम इसको आगे भी सरका सकते हैं, थोड़ा हिला डुला सकते हैं
और जितना मार्जिन हम रखना चाहें। जब भी मार्जिन आगे पीछे होने के लिए रेडी होगा तो दोनों तरफ का एरो हमारे सामने, देखिए अभी स्क्रीन पर जैसे दिखाई दे रहा है, दोनों तरफ का एरो आएगा, तब आपने क्लिक दबा के इसको आगे पीछे ही करना है, और अन्यथा वैसे करते रहोगे तो इसको ऐसे आगे पीछे नहीं होगा ये। अब क्या करना, आपने ऊपर से नीचे करना है तो राइट साइड में लेफ्ट साइड में आइए, और लेफ्ट साइड में आकर ऊपर नीचे भी इसको आप आराम से कर सकते हैं जैसा स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। अब देखिए इसके अंदर सारा कुछ धीरे धीरे समझ में आ जाता है कि मार्जिन किस प्रकार से सेट किया जाता है बिना पॉइंट के साथ। अब उसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा आउटलाइन। आउटलाइन क्या होते हैं, किसी मैटर को आउटलाइन दे देकर हम एक टेक्स्ट बना देते हैं, और उसके अंदर व्यू के अंदर डॉक्यूमेंट मैप में व्यू कर सकते हैं कितना मैटर हमने कितना चेक करना है, कैसे नहीं करना है। हम एक फाइल बनाते हैं आपके लिए। सबसे पहले इसको क्लीन कर देते हैं। क्लीन करने के बाद 1 नंबर, उसके बाद एंटर लगाएंगे 2 नंबर, एंटर लगाएंगे 3 नंबर, एंटर लगाएंगे 4 नंबर, एंटर लगाएंगे 5 नंबर। उसके बाद 1 नंबर के आगे हम एंटर लगाकर कुछ लाइनें टाइप कर देते हैं, जिससे आपको पता लगे कि 1 नंबर एक हेडिंग भी है, और इसी तरह से 2 के आगे एंटर लगा के 2 लाइनें इसके अंदर भी टाइप कर देते हैं, आपको पता लगे इससे भी हेडिंग बना रहे हैं। हेडिंग की तरह से काम करेगा आउटलाइन, आपको दिखाएंगे जिससे काम अपना कैसे ले सकते हैं आउटलाइन से। इसी तरह से 4th पे आएंगे, और 4th के साथ भी हम ऐसा ही टाइप करेंगे कुछ मैटर, और इसी तरह से 5th पे आएंगे, 5th पे आगे भी हम इसी तरह से कुछ ना कुछ मैटर टाइप करते रहेंगे आपके सामने जैसा दिखाई दे रहा है। अब क्या करना है, हमने आउटलाइन को यूज करना है, तो आउटलाइन पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद देखिए 1 जैसे आगे इसको क्लिक किया, और इसी का आउटलाइन एक टूलबार भी होती है हमारे पास, हमने इसके सामने इसको एक बार आगे करेंगे और एक बार इसको पीछे करेंगे। आगे पीछे करने से इनका एक प्लसेज हो जाता है, जिससे कि अलग टैग यूज करेगी। सेकंड वाले पे क्लिक करेंगे, यहाँ से इसको आगे और पीछे करेंगे। फॉर्मेट में आप जैसा मर्जी डिजाइन करना चाहें कर सकते हैं। हम आपको डीपली थोड़ा इसलिए बता रहे हैं कि यहाँ से भी हेडिंग बनाई जा सकती है, और इसको चेंजिंग भी किया जा सकता है। अलग अलग आगे पीछे कैसे भी फॉर्मेट इसको दे सकते हैं, कैसी लाइन आप दे सकते हैं। इसे एक बार आगे करना है, एक बार पीछे, यहाँ से लेवल 1 लेवल 2। देखिए 1 2 3 4 जो 5 हमने लिखा था उनके प्लसेस हो गए हैं ऑन। अब इस पर प्लसेस पे क्लिक करते हैं तो ये हाइड हो जाता है डाटा। अब क्लिक करके दिखाते हैं आपको, देखिए 2 पे क्लिक करेंगे, 3 पे क्लिक करेंगे तो सभी डाटा ऑफ हो जाता है। ऑफ होने के बाद यहाँ से डबल क्लिक करने के बाद इनको खोल भी सकते हैं, क्योंकि हमने इनका यूज मैप के अंदर करना है। तो व्यू में जाएंगे और डॉक्यूमेंट मैप जो लास्ट के लिखा हुआ है इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो काउंटिंग है लेफ्ट साइड में हमारी दिखाएगी, और जहां तक का मैटर हम शो करना चाहते हैं हमारे स्क्रीन के ऊपर तो वहां पे क्लिक करेंगे। 1 पे कर दिया हमने, 2 पे क्लिक करेंगे, 3 पे, 4 पे, 5 पे। अब जहां तक का मैटर हमने चाहिए था क्लिक कर दिया। मैप के अकॉर्डिंग हम आउटलाइन बनाकर इसका यूज कर सकते हैं आराम से। जिनको स्लाइडिंग में पढ़ाना या एग्जाम सेट करना या प्रिंट करना या शो करना कैसे कह सकते हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा टास्क पैन बार। टास्क इसको क्लोज कर देते हैं। पहले टास्क पैन एक एरिया होता है जो हमारा एरिया शो करता है, जैसे हमने स्टार्टिंग में बताया था। टास्क पैन क्लिक करेंगे, ये एरिया हमारे सामने आ जाता है। इस एरिया को छुपाना हो या हाइड करना हो हमें, सॉरी ये शो करना है या हाइड करना है, दोनों को हम इसके अंदर यूज कर सकते हैं। इस एरिया को टास्क पैन एरिया बोला जाता है। इस एरिया के अंदर आप क्लिप बोर्ड भी यूज कर सकते हो, सर्चिंग वाला ऑप्शन कर सकते हो, न्यू फाइल ऑप्शन में कर सकते हो, कई चीजें इसके अंदर शो कर सकती हैं। इसको शो करने के लिए यहाँ से क्लिक करेंगे, इसको यहीं से टास्क पैन को हाइड कर देंगे। स्टार्टिंग में जो हमने बिल्कुल स्टार्ट किया था तो कुछ टूल बारें हमारी खुली हुई थी, वो जो सभी टूल बारें यहाँ से खुलती हैं, जिसको टूल बार्स के अंदर ओपन भी कर सकते हैं। किसी टूल बार को ओपन से यहाँ से बंद भी कर सकते हैं, जैसा स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा है। कितनी टूल बार यहाँ से ओपन हो सकती हैं, कितनी टूल बार यहाँ से बंद हो सकती हैं। अब इसी तरह से आउटलाइन है, इसको बंद करेंगे। आउटलाइन बंद करने के लिए हमारा नॉर्मल के नाम से या प्रिंट लेआउट या वेब पेज पे क्लिक करने के बाद ये आउटलाइन यहाँ से शो होना बंद हो जाती है, और नॉर्मल जो टेक्स्ट हमारा हमने बनाया था वही शो रहता है इसके अंदर, जैसा स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है इसके अंदर, यदि आप अपनी फाइल के अंदर रूलर शो करना चाहते हैं तो आपके सामने स्क्रीन पे दिखाया गया है। जैसे कि इसको यहाँ से हाइड भी कर सकते हो, अपने रूलर को क्लिक किएंगे, यहाँ पे देखिए हाइड हो गया है, यहाँ से छुप गया है। यहीं से शो करना चाहते हो तो दोबारा फिर यहाँ रूलर पे क्लिक करेंगे। अब क्या होता है कि इसके अंदर एक टास्क लगा होता है, एक आइकन जैसे इमेज बोलते हैं इसको। यहाँ से क्लिक करेंगे, शो एंड पैराग्राफ मार्क्स, ये बताता है कि पैराग्राफ मार्क्स है। इन सबके सामने एक बिंदु लगा हुआ है। कुछ स्टूडेंट्स या कुछ टीचर्स की मानना होता है कि आ जाए तो हटता नहीं,
तो आपने क्या करना है, इस पे क्लिक करने के बाद आपने व्यू पे जाना है, शो पैराग्राफ मार्क्स को हटा देना है, यहाँ से हट जाता है, ये यहाँ से भी आ जाता है और यहाँ से भी हो जाता है इसके साथ, ये आपके स्क्रीन पे जैसा दिखाई दे रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्या करता है, टॉपिक के अंदर ग्रिड लाइन, पेज के ऊपर आपने ग्रिड लाइन लेके आनी है, तो क्लिक करेंगे ग्रिड लाइन पे। ये छोटी छोटी लाइनें इसके अंदर पेज के अंदर शो कर जाती हैं, जो हमें दिखाती हैं कि पेज की लाइनिंग जो है ऊपर नीचे नहीं है और प्रॉपर तरीके से काम कर रही है। इस तरह से हमारा प्रॉपर काम करता है इसके अंदर। अब नेक्स्ट क्या होता है, इसके अंदर ग्रिड लाइन को हटाना है, तो ग्रिड लाइन पे क्लिक करेंगे, क्लिक करके यहाँ से चला जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारा है डॉक्यूमेंट मैप, डॉक्यूमेंट हम आपको बता चुके हैं, जब तक आउटलाइन काम करती है, जब तक हमारा डॉक्यूमेंट काम करता है, जितनी आउटलाइन हमने शो करनी है, देखो स्क्रीन पे दिखाया गया है। आउटलाइन की जो हेडिंग होती है लेफ्ट साइड में आ जाती है, उसी तरह से जो राइट साइड में हमारा व्यूवर काम करता है, जैसे पावर पॉइंट के अंदर होता है। अब इसी तरह से हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो हमारा है हेडर फुटर, पेज के अंदर हेडर और फुटर दो चीज ऐसी होती हैं जो हम एक पेज पे लगाते हैं तो सभी पेजों पे ऑटोमेटिक लग जाती है। वो कैसे, हम इसको डॉक्यूमेंट को मैप को बंद कर रहे हैं फिलहाल के लिए, उसके बाद पेज को थोड़ा मार्जिन देंगे और हमारे हेडर फुटर जो व्यू के अंदर है क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमने लिखा यहाँ पे जय माता दी, तो जय माता दी दिखते हैं, तो हेडर के अंदर हमने लिखा है इसको। अब यहाँ से इसको क्लिक करेंगे और हेडर को हटा देंगे यहाँ से। अब हमने एक पेज के ऊपर जय माता दी लिखा था, इसी तरह से हम सेकंड पेज पे जाएंगे जब, तो ऑटोमेटिक यहाँ से लिखा आएगा। देखिए आप जैसे जिस प्रकार हम एक पेज पे लिखते हैं ऑटोमेटिक सभी पेजों पे आ जाता है। उसके बाद हमारा फुटर भी ऐसे ही काम करता है, जैसे हेडर ऊपर है इसी तरह से फुटर नीचे आ जाता है। इसके अंदर जैसे मजाक में लिख देते हैं जय पिता की, सॉरी जय माता दी लिख देते हैं इसके अंदर, तो इसके अंदर शो करेंगे। अब इसके अंदर क्लोज यहाँ से कर देंगे, तो उसके बाद जैसे पेज सभी पेजों के नीचे ऑटोमेटिक या लिखा मिलेगा। इन मार्जिन जो हेडर फुटर की जो लोकेशन होती है हम अपनी मर्जी से रख सकते हैं, इसको बीच में भी रख सकते हैं, सेंटर में भी रख सकते हैं, सॉरी, और उसके बाद इसको लेफ्ट में राइट में भी दोनों में रख सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे वहाँ पे इसको शो कर सकते हैं आप। हेडर अलग रहेगा, फुटर अलग रहेगा, उसकी हेडिंग अलग रहेंगी। इसको बाहर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद देखिए आपके सामने स्क्रीन पे जो शो कर रहा है। अब इसको मैं करता हूँ यहाँ पे क्लोज। अब क्लोज करने के बाद जो हमारा मैटर है इसके अंदर चल रहा है। अब जैसे व्यू के अंदर था हमारा हेडर फुट कंप्लीट हो जाता है। मार्कअप आता है, मार्कअप के अंदर क्या होता है, कोई भी हम कमेंट करते हैं जब इंसर्ट के अंदर जाके, तो उसमें अंदर शो एंड हाइड का ऑप्शन इसके अंदर करता है। मार्क इसका हेडर फुटर हटा देते हैं एक बार हम, और यहाँ से क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद अब मान लीजिए हमने किसी के ऊपर कोई लाइनें लिख दी या कोई ऐसे कोई कमेंट लिखना था इसके ऊपर कि ये मैटर हमारा ये है, तो हम क्या करेंगे, व्यू पे जाकर अपने इंसर्ट में जाकर हम कमेंट पे क्लिक करेंगे और कोई भी मैटर इसके अंदर टाइप कर देंगे। ये बताता है कि जो हमने मैटर लिखा है इसके ऊपर ये चीज़ आ जाती है। ये चीज़ शो करने के लिए हम क्या करते हैं, व्यू में जाके मार्कअप पे क्लिक करते हैं। यदि हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं दोबारा से मैटर चला जाएगा, हाइड हो जाता है, लेकिन इसको शो करा जा सकता है। शो कैसे करेंगे, व्यू पे जाएंगे और हम यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसके ऊपर मार्कअप पे क्लिक करेंगे तो साइड में शो हो जाता है। एक बार हम अलग अलग टॉपिक के ऊपर कितने ही कमेंट कर सकते हैं इंसर्ट में जाके, और इंसर्ट पे करने के बाद जितने भी कमेंट्स होंगे सभी इसके अंदर शो करते हैं और दिखाई देना शुरू कर देते हैं मार्कअप के अंदर, जैसा इसके अंदर शो कर रहा है स्क्रीन के ऊपर, आप देख पा रहे हैं अच्छी तरह से। उसके बाद जो नेक्स्ट कमांड हमारी होती है उसमें क्या होगा, फुल स्क्रीन हमारी स्क्रीन दिखाती है। देखिए पूरे के पूरे पेज को यहाँ पे जितने एड्रेस बार, मेनू बार, ये सारी चीजें यहाँ से चली गई हैं, सिर्फ स्क्रीन को दिखा रहा है। यहाँ से क्लोज स्क्रीन का बटन पे क्लिक करेंगे और ये पूरा क्लोज हो जाएगा, स्क्रीन इसके अंदर शो नहीं करेगी। उसके बाद आता है जूम, अपनी फाइल को कितना नजदीक लाकर देखना, हमें कितना जूम करना है, ये हमारे टूल बार के अंदर भी होता है। यदि आप कितना भी इसको नजदीक ला सकते हो, देखिए पास में कितना आया आपका, कितना दूर गया आपके, ये चीजें यहाँ से भी कर सकते हैं। और यही कमांड हम अपने क्या व्यू में जाकर जूम से भी कर सकते हैं, जहां हमारे स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है आपको सामने, देखिए। तो स्क्रीन जूम करने के लिए ही यूज की जाती है यहाँ पे। तो व्यू के अंदर भी ये कमांडें हमारी यूज के अंदर होती हैं। कितने भी कमांड को हम शो कर सकते हैं, किसी को हाइड कर सकते हैं, किसी को लो कर सकते हैं, तो यहाँ से व्यू के अंदर कर सकते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट हो रहा है उस टॉपिक को इंसर्ट कहते हैं। इंसर्ट के अंदर हमारा क्या है, कोई भी ब्रेक लगाना हो, कोई पेज नंबर लगाना हो, कोई पिक्चर्स लेके आनी हो,
तो कुछ भी पेज के अंदर ऐड करना हो तो हम इंसर्ट के अंदर हम आराम से ऐड कर सकते हैं। जैसा स्क्रीन में दिखा रहे हैं, हम क्या करते हैं, यहाँ से फाइल को करेंगे क्लोज, सेव नहीं करेंगे और फाइल को दोबारा से ओपन करके एक नई फाइल के अंदर कुछ चीज़ें ऐड करते हैं, पुरानी फाइल के अंदर इसके अंदर ऐड करते हैं। तो इंसर्ट पे चलेंगे, इंसर्ट पे जाकर सबसे पहले लगाना होता है ब्रेक। ब्रेक में क्या, कोई भी लाइन को ब्रेक दे सकते हैं, किसी पेज को ब्रेक दे सकते हैं। तो यहाँ से क्लिक करेंगे, हम कहते हैं पेज ब्रेक लगाना, हमने लाइन अलग पेज पे आनी हो हमारी, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। ब्रेक पे क्लिक करने के बाद ये देखिए हमारे हर तरह के कॉलम इवन ऑड नंबर इसमें लगा हुआ है कि पहले नंबर से आपको लगाना है, दूसरे नंबर से लगाना है, ब्रेक लगाना हो, पेज को ब्रेक लगाना है तो क्लिक करेंगे। हमारा मैटर उठ के ऊपर वाले पेज को एक लाइन देगा और अगले वाले पेज को एक लाइन अलग से दे देता है। इसी तरह से हम अलग अलग पेज के ऊपर अलग ब्रेक लगा सकते हैं, पेज ब्रेक जिसको बोला जाता है। नेक्स्ट में क्या रहता है कि पेज को नंबरिंग करना होता है। कई बार हम प्रिंट निकालते हैं तो प्रिंट निकालने के बाद क्या करते हैं, पेज हमारे गिर जाते हैं या रीसाइज हो जाते हैं, दोबारा से काउंटिंग करके हम लगाना चाहें तो नहीं लग पाते। यदि हमारे पेज की नंबरिंग अच्छी से की जाए तो दोबारा से फाइल में लगाने के लिए दिक्कत नहीं होती। तो पेज नंबर लगाना बहुत ज़रूरी होता है। तो पेज नंबर पे क्लिक करेंगे और हमारे पेज को बॉटम या टॉप में लगाएंगे और बीच में सेंटर में लगाना है, लेफ्ट में राइट में लगाना है। तो यहाँ स्क्रीन पे जैसे दिख रहा है आपको, क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम देखिए जहाँ से हमने दिखा है कि 2 लिखा हुआ है यहाँ पे और पहला जो पेज होगा 1 लिखा मिलेगा। अब जो नेक्स्ट पेज हमारा जो आएगा वो 3 लिखा मिलेगा इसके अंदर, जैसा स्क्रीन पे दिख रहा है। एक बार डेस्कटॉप पे जाते हैं दोबारा से और उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा, जब पेज नंबर लग गया है, ब्रेक हमने लगा दिया, तो जहाँ हमारा कर्सर होता है तो कर्सर जहाँ होगा वहीं पे हमारा डेट और टाइम इंसर्ट हो जाता है क्लिक करने के बाद। हर तरह के फॉर्मेट इसमें दिए गए हैं, जो जो फॉर्मेट आप चाहते हो वो सारे फॉर्मेट इसके अंदर मिलेंगे। जैसे आपको ये फॉर्मेट चाहिए डेट और टाइम का, और नेक्स्ट जैसे ये वाला फॉर्मेट चाहिए हमें डेट और टाइम का, तो आप यहाँ से फॉर्मेट को अलग अलग भी चूज कर सकते हो बिना कहे, जैसा स्क्रीन में आपको दिखा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट आता है ऑटो टेक्स्ट। कुछ टेक्स्ट होते हैं हमारे जो फॉर्मेट किए होते हैं और सिर्फ हमें क्लिक करने के बाद ही हमारे प्रिंट हो जाते हैं। स्पेलिंग्स वगैरह सारी उसके अंदर ऑटोमेटिक होती है। जैसे हमने किसी पेज को क्लोजिंग करना है किसी मैटर को, तो बेस्ट विशेष वेस्ट गार्ड के साथ हम इसको कर सकते हैं। जहां हमारा कर्सर होगा प्रिंट वहीं होगा, जैसा स्क्रीन पे देख रहे हैं कि यहाँ से ऑटो टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ये क्लोजिंग पे जाएंगे और बेस्ट रिगार्डिंग है या बेस्ट कुछ भी है जो आपका, वो चीज़ इसके अंदर शो करता रहेगा जैसा स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। लास्ट प्रिंटेड है या कुछ और है, तो स्क्रीन पे या जितने मैटर बने हुए हैं, इंसर्ट का मेन यूज हमारा क्या रहता है कि जितनी फाइल हम बना रहे हैं सारा जो भी मैटर है कहीं से लाकर पेस्ट करना है, कुछ इसके अंदर मैटर हमें ऑटोमेटिक मिलेगा, उस मैटर को हम पेस्ट कर सकते हैं जैसा स्क्रीन पे दिखा रहे हैं आपको। उसके बाद आता है हमारे पास इसके अंदर ऑटो फील्ड। इसी तरह से हर फील्ड के होते हैं, नम लोग फील्ड के हैं, कोई टेक्स्ट है कोई अलग से है, तो उस चीज़ को हमें लेके आना है। जहाँ हमारा कर्सर है उस मैटर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके करने के बाद वो चीज़ पेस्ट हो जाएगी जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं जो भी टॉपिक हमारा रहता है इंसर्ट के अंदर। अभी हमने किया ऑटो फील्ड वाला। ऑटो फील्ड में क्या था कि जो भी हमने मैटर ऑटोमेटिक था हमारा इसके अंदर फील्ड वाला, सॉरी, इसके अंदर हम यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। जहाँ हमारा कर्सर है तो कर्सर वाले पे क्लिक करेंगे और यहाँ से क्लिक करने के बाद चीज़ आ जाती है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक रहता है हमारा सिंबल। यदि हमें वर्ड के अंदर कोई भी सिंबल की जरूरत पड़ जाती है तो हम सिंबल को यूज करने के लिए हम इसके अंदर इंसर्ट पे क्लिक करेंगे और सिंबल पे क्लिक करने के बाद हमारे हर तरह के सिंबल इसके अंदर अवेलेबल होते हैं। हमें किसी ड्राइंग के लिए चाहिए, कोई अलग मैटर के लिए चाहिए, तो इसके अंदर वेडिंग के नाम से होता है, वेडिंग 1 2 3। तो यहाँ पे वेडिंग वाला सिंबल पे क्लिक करेंगे और इसके अंदर अलग अलग तरह के हर तरह की शेप इसके अंदर आ जाती है। मान लीजिए हमें इसी के अंदर टेलीफोन या की चाहिए तो हम इंसर्ट पर क्लिक करेंगे और इंसर्ट पर क्लिक करके क्लोज करेंगे तो पीछे टेलीफोन आ जाता है। इन चीज़ों को बड़ा करना है तो हम जिस तरह से फ़ॉन्ट का साइज़ को बड़ा करते हैं उसी तरह से हम इस साइज़ को भी बड़ा कर सकते हैं। 20 करें, 24 करें या 72 करें, वो अपनी मर्जी है सर, जितना भी हम इसको करना चाहते हैं। अब इसी तरह से कोई भी सिंबल्स हो आराम से इसके अंदर लेके आ सकते हैं, किसी सिंबल्स को डिलीट कर सकते हैं। आपके स्क्रीन पे सामने दिखाया जाए किसी एरो को, डबल एरो को, किसी को भी इसके अंदर विंडोज़ बटन को इंसर्ट कर सकते हैं और इसके अंदर शो कर सकते हैं जैसा स्क्रीन पे दिख रहा है। उसके बाद ऑप्शन आता है हमारा कमांड वाला।
सॉरी कमेंट वाला हम बता चुके हैं आपको। ये जैसे स्क्रीन के ऊपर क्लिक किया, हमने इसको सिलेक्ट किया, इसके ऊपर हम चाहते हैं कमेंट करना कि ये क्या चीज़ है, तो हम दिखाएंगे कि विंडो की शेप है, विंडो की शेप है, तो यहाँ से कमेंट शो कर देता है साइड में और विंडो की स्क्रीन को साथ में शो करता रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारा होता है, इसके अंदर नंबर्स लगाना। नंबर से कुछ कमांडें ऐसी होती हैं जो 100 काम करती हैं, कुछ कमांडें बिना ऑपरेशन के काम नहीं करेंगी। जैसे मान लीजिए हमें यहाँ पे 1 एंटर 2 एंटर 3 एंटर 4 एंटर 5 चीज़ें लिखी है इसके अंदर। हम कहते हैं 2 को B के अंदर कन्वर्ट करना है, तो इंसर्ट पे जाके हम नंबर पे क्लिक करेंगे और यहाँ ABCD वाले पे जाके हम इसको ओके करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपके सामने यहाँ B की जगह 2 की जगह 4 आ गया है और आपस में रीचेंज हो गए हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है 5, जो 5 नंबर पे हमारा है, इसको हम चेंज करना चाहते हैं नंबर सिस्टम से, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और ABCD के साथ यहाँ पे क्लिक करेंगे, ABCDE 5वें नंबर पे जो आता है E आ जाता है इसके अंदर बाय डिफॉल्ट। आप इसके अंदर चेक कर सकते हैं आराम से। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा सर इसके अंदर रेफरेंस। किसी चीज़ को फुट नोट ऐड करने के लिए रेफरेंस के अंदर फुट नोट देना हो, तो इसको हम जैसे डिलीट कर देते हैं। एक बार डिलीट करने के बाद हमने लिखा फ्री लिखने के बाद एक फुट नोट लगाना चाहते हैं, तो इंसर्ट पे जाकर हम क्या करेंगे, रेफरेंस पे क्लिक करेंगे। रेफरेंस पे क्लिक करने के बाद फुट नोट पे जाएंगे और इंसर्ट कर देंगे। इंसर्ट करने के बाद स्क्रीन आप देख पा रहे हो, जैसे जहाँ बड़ा दिखा रहे हैं आपको, तो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। ये क्या है, इसका फुट नोट। फ्री के आगे इसका फुट नोट लिखा कहाँ जाएगा, नीचे, जैसा स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं। स्क्रीन पे लिखा गया, तो फ्री क्या चीज़ है, 1 गेट 1 फ्री, 1 गेट 1 फ्री। इस तरह से उसके बारे में लिखा जाता है कि फ्री क्या है, कि एक खरीदोगे तो एक फ्री मिलेगा, या फिर ऐसा कह सकते हैं 2 गेट 1 फ्री या 3 गेट 1 फ्री, तो 2 खरीदने पर 1 फ्री हो जाता है। तो इस चीज़ के बारे में फुट नोट डाला जाता है कि आप जो ऐड कर रहे हैं, ऐड के साथ में इसकी इन्फॉर्मेशन कहाँ शो करेगी। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट यहाँ पे हमारा मैटर आ जाता है, जैसा स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है आपको। अब उसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है वो क्या है हमारा, व्यू के अंदर सॉरी रेफरेंस हो गया। रेफरेंस के बाद फुट नोट से बाहर निकल कर हम चलते हैं इंसर्ट के अंदर। नंबर के बाद आता है हमारा पिक्चर्स। पिक्चर्स में क्या आएगा, कितने भी हमें टूल बार, क्लिपबोर्ड हमें चाहिए, क्लिप आर्ट सॉरी, क्लिक करेंगे क्लिप आर्ट के ऊपर। ये कहता है इसको डाउनलोड करना है, तो यहाँ से नाउ पे जाके हम आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। जितनी क्लिप्स हमारी इसके अंदर होती हैं, ये सारी क्लिप्स इसके अंदर ऐड हो जाएंगी, और ऐड होने के बाद ये क्लिप्स हमारी राइट साइड में सर्च वाले ऑप्शन की जगह शो कर जाएंगी, जैसा स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। इनको डाउनलोड हो जाने दिए। डाउनलोड होने के बाद सारी स्क्रीन पे शो करेंगी, और उनके अंदर हम अलग अलग तरह की पिक्चर्स, फोटो सभी इसके अंदर शो कर सकते हैं, देख सकते हैं, जैसा स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं। अपलोड हो रही हैं सभी फोटो हमारी जितनी स्क्रीन पे हैं, सभी इसके अंदर आ जाएंगी, जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। ये कंप्लीट हो चुका है ऑलमोस्ट। मशीन हटाएंगे यहाँ से और इस क्लिप आर्ट को यहाँ से सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद ये स्क्रीन पे देखिए साइड में, सॉरी राइट साइड में, जैसे कोई टेडी है ये शो हो जाता है इसके अंदर। कोई बैकग्राउंड चाहिए आपको, बैकग्राउंड मिल जाता है। तो इसके अंदर हर तरह की हज़ारों फ़ोटो होती हैं, हज़ारों क्लिप्स होती हैं। जो चीज़ हमें डेस्कटॉप पर चाहिए होती हैं वो सारी इसके अंदर मिल जाती हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। आप बाई नेम भी ढूंढ सकते हो, जैसे गेंद है, आप इसके अंदर ये भी यूज़ कर सकते हो। इसको थोड़ा बड़ा करते हैं स्क्रीन को, देखिए जैसे ये क्लिप्स होती हैं इसके अंदर आ जाती हैं, तो इंसर्ट कर सकते हैं इसके अंदर। इसी तरह से इसके अंदर आते हैं पिक्चर्स के अंदर फ़ोटो। किसी की फ़ोटो हम इंसर्ट करनी हो, कोई मॉडल्स वगैरह की, या कोई हमने मैटर बनाया हो उस चीज़ की, किसी चीज़ की स्क्रीन के अंदर ऐड कर सकते हैं। या फिर हमें पिक्चर्स के अंदर जाके कोई डायग्राम बनाना हो तो कंट्रोल A करके पहले डिलीट करेंगे सारा इसको। उसके बाद हमें डायग्राम बनाना हो, खाली पेज बना सकते हैं मैटर के साथ में भी। अब देखिए डायग्राम हमारे सामने आ गया है, इसमें कुछ भी टॉपिक ऐड कर सकते हैं। टॉपिक के साथ साथ यदि हमें इसी स्लाइडों को आगे से आगे बढ़ाना है तो इंसर्ट शेप्स के अंदर आया है, आप कितनी भी इसके अंदर शेप्स बढ़ा सकते हो और साथ ही साथ आगे भी जोड़ सकते हो। ज़रूरी नहीं कि एक ही चलेगी, आगे से आगे इसको लेफ्ट राइट अप डाउन करते रहते हैं। हमने एक लाइन को चलाया है, अगली लाइन भी चला सकते हैं। ये स्क्रीन इसके अंदर शेप शो करते रहेगी, लेफ्ट में, राइट में, अप में, डाउन में, जितने भी आपको इसके अंदर आर्म्स चाहिए या एरोस चाहिए सभी इसके अंदर
यूज होते रहते हैं बाई टू बाई। अब इसके अंदर नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, पिक्चर्स के अंदर हमारी शेप्स होती हैं बहुत सारी। शेप चाहिए हमें तो यहाँ पे शेप्स पे क्लिक करेंगे, शेप्स टूल बार हमारे सामने आ जाती है और जितनी भी शेप हमें यहाँ से यूज करनी है, अब देखिए जैसे मान लो ये कार्टून की शेप्स है हमारे पास, अब ये और चीज़ें यूज करनी है, जैसे मान लीजिए स्टार्स की हैं, जैसे कुछ भी शेप्स आप इसके अंदर इसे यूज करना चाहें तो इसके अंदर यूज कर सकते हैं आराम से। इनके अंदर कलर फिल करने के लिए हमारे पास नीचे ड्राइंग टूल बार होती है। यदि आपको यहाँ ना मिले तो आप फॉर्मेट में जाकर, सॉरी व्यू में जाकर टूल बार में भी ड्राइंग टूल बार ऑन कर सकते हो। जैसे अब नहीं है, देखो अब दोबारा लेके आएंगे इनको, ड्राइंग टूल बार यहाँ से ओपन हो जाती है। इनके अंदर कलर भी फिल कर सकते हो आप, देखिए जैसे दिए गए लाइनें कलर फिल कर सकते हैं, जो भी आप फिल करना चाहें। जैसे कार्टून था अभी पीछे डो, इस पर क्लिक करेंगे, ये बनाया, उसके बाद ये बनाया। कलर साइड से चेंज करना है तो कलर भी चेंज कर सकते हैं, कुछ और अच्छा लगे तो वो भी कर सकते हैं इसके अंदर, जैसा आप स्क्रीन पे चेक कर पा रहे हैं। अब उसके बाद इंसर्ट पे जाके पिक्चर्स के अंदर है हमारे पास वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट में क्या, कोई भी नाम लिखना है आपने, जिस डिजाइन में लिखना है, जिस कलर में लिखना है, आपको सामने स्क्रीन पे दे दिया जाएगा। इस पर क्लिक करने के बाद हम लिखते हैं CHOUHAN और क्लासेज। अब इसको शो करेंगे, ओके करने के बाद हमारी क्लास देखिए सामने आ गया है नाम, और इस नाम को इतना बड़ा कर सकते हैं। यहाँ से उसको उड़ाना है, एक बार कट करेंगे, कट करने के बाद पूरे मैटर को यहाँ से डिलीट कर देंगे और फिर पेस्ट कर देते हैं Ctrl+V की सहायता से। अब देखिए नाम हमारे सामने आ जाता है। अब इसके अंदर कलर चेंज करने आप कलर चेंज कर सकते हो, कोई टेक्स्ट चेंज करना है टेक्स्ट चेंज कर सकते हो, डबल क्लिक करने के बाद टेक्स्ट चेंज हो जाता है, और कलर चेंज करना चाहे तो कलर सकते हैं। अब इंसर्ट पे जाके दोबारा से पिक्चर्स पे क्लिक करेंगे, कोई चार्ट बनाना हो हमें वर्ड के अंदर तो क्लिक करेंगे चार्ट के ऊपर, ये चार्ट हमारा सामने आ गया है और साथ में हमारी टेबल आ गई है। किसी भी टेबल के साथ हम चार्ट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मान लीजिए हमारा 31 है, हम 90 करना चाहें तो ये रेड वाला जो सिंबल इसमें दिया गया है ये देखिए टॉप में चला जाएगा। अभी स्क्रीन पे जैसे दिख पा रहा है आपको, इसको कम करना चाहते हैं तो यहाँ 20 कर दीजिए आप। अब देखिए ये चीज़ जो इतनी ऊपर थी अब नीचे आ गई है। ये जो न्यूमेरिकल हमारे लिखे हुए हैं इनकी सहायता से हम किसी को भी अप या डाउन कर सकते हैं अपनी मर्जी से। देखिए आप चेक करते रहेंगे, येलो कलर को हम ऊपर लेकर जाना चाहते हैं तो उसको 90 कर देंगे तो यहाँ से 90 हो जाएगा, जैसे स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। चार्ट अब ऐसा जब यूज किया जाता है जब किसी चीज़ को ग्राफ को शो करना हो, और बाकी ड्राइंग के लिए हम इसको भी कर सकते हैं यूज, कोई नाम बैटर अच्छा लिखना हो, कोई टेक्स्ट देना हो, ये चीज़ें सारी इसके अंदर शो करती हैं। ये चीज़ें इंसर्ट के अंदर ऑलमोस्ट मिल जाती है सभी चीज़ों में। वर्ड जो हमारा आज का टॉपिक है MS वर्ड, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे पेज को फॉर्मेट करती हैं, अच्छा डिज़ाइन तैयार करती हैं। इन चीज़ों के लिए कई बार क्या होता है, कोई बच्चे फॉर्म बनाते हैं एप्लीकेशन फॉर्म, और उसके अंदर हमें ड्राइंग के लिए एक फोटो लगानी होती है राइट साइड में। मान लीजिए हमने यहाँ पे कुछ भी मैटर टाइप किया, और मैटर टाइप करने के बाद राइट साइड में हमें फोटो लगानी पड़ जाए तो हम क्या करते हैं, इंसर्ट पे जाके टेक्स्ट बॉक्स बोलते हैं इसको, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जो आप यूज़ करना चाहें इसको सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे और हो जाएगा। उसके अंदर भी हम टेक्स्ट लिख सकते हैं, जैसे कई बार लिखा होता है फोटो के अंदर पेस्ट एज फोटो या पेस्ट अपलोड एज ए फोटो, तो कैसे कुछ भी इसके अंदर जो आप टाइप करना चाहें उसके अंदर आप टाइप कर सकते हैं, जैसा फोटो में दिखाया जा रहा है आपको स्क्रीन के ऊपर। और स्क्रीन के ऊपर जैसे कि हमने देखा है टेक्स्ट बॉक्स बन सकते हैं, उसी तरह से हमारे पास क्या है, किसी की फाइल बनी हुई हो, सॉरी उससे पहले कमांड हमारे आते हैं डायग्राम। डायग्राम हमारे सामने 6 दिए गए हैं, इन 6 डायग्राम को हम बनाना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए थर्ड ऑप्शन वाला डायग्राम में बनाना है, क्लिक करेंगे डायग्राम हमारे सामने आ जाएगा। इनमें से किसी को लेंथ को हटाना है तो हम यहाँ से इसको डिलीट करेंगे। यदि लगाना है किसी लेंथ को आपने तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, मेन जो पार्ट है हमारा उसके ऊपर हम क्या कर, राइट क्लिक करने के बाद एडिट टेक्स्ट या फिर एडिट शेप ऐड करते रहेंगे, उसके अंदर दोबारा से ऐड होती रहेंगे। आगे से आगे शेप ऐड करनी है हम आगे से आगे कर सकते हैं इसके अंदर, तो शेप आपस में घूमती रहेंगी साथ ही साथ यहाँ पे, जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। किसी को डिलीट भी कर सकते हैं, किसी शेप को हटा भी सकते हैं, और बहुत सारी शेप है इसके अंदर, ऑलमोस्ट 60 शेप तो उसको शो भी कर रहा है, कितने को आगे पीछे करना है, कितने को अपने ऊपर नीचे करना है। 3 पार्ट्स में है डिवाइड, 4 पार्ट्स में डिवाइड करना आपको 4 पार्ट्स में कर सकते हो, ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड करना आपको ज़्यादा पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। वो आपकी मर्जी है किस पार्ट में आपने सेव करना, कैसे नहीं करना है, इसके अंदर आप आराम से कर सकते हैं। शेप्स हमारी सारी इसके अंदर आ जाती हैं, जितनी हम इंसर्ट से इसके अंदर कर सकते हैं।
अब टेक्स्ट बॉक्स हमारा हो गया है, शेप्स हो गए, पिक्चर्स हो गई है। एक होता है कि किसी की फाइल बनी हुई है और हम चाहते हैं कि उसकी फाइल का कुछ मैटर हमारे भाग में या हमारी फाइल में आ जाए, तो हम क्या करेंगे, इंसर्ट पे जाकर और उसके बाद हम करते हैं फाइल पे क्लिक करने के बाद जितनी फाइलें हमारी बनी हुई हैं, किसी फाइल को हम चाहते हैं अपनी फाइल में ऐड करना, तो इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करने के बाद उसका जो भी मैटर हमारा है अपनी फाइल में आ जाएगा और उसके बाद फाइल पे जाके हम डेस्कटॉप पे जो हमने फाइल बनाई है उसको भी आराम से खोल सकते हैं, जैसा कि स्क्रीन पे दिख पा रहा है। देखिए ये फाइलें हमारे सामने आ जाते हैं, कितना मैटर हो उसके पूरी फाइल हम इंसर्ट कर सकते हैं अपनी फाइल के अंदर। उसके बाद आता है सर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में क्या वही चीज़ें साइन कर सकते हैं आप, साइन करने के बाद पूरी फोटो ला सकते हैं और किसी फाइल का आइकन के साथ उसका लिंक बना सकते हैं। वो कैसे, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे, हमने बिट मैप के साथ करना है, क्लिक करेंगे, जहाँ हमारा कर्सर है कोई साइन वगैरह जैसे हमने वर्ड पैड में किया था, ओके करेंगे, यहाँ से क्लोज, ये चीज़ हमारे सामने आ जाएगी। इसी तरह से किसी फोटो या किसी चीज़ को इंसर्ट करना हो हमें या लिंक बनाना, उसका क्रिएट फ्रॉम फाइल पे क्लिक करेंगे, लिंक करेंगे, लिंक करने के बाद ब्राउज़र पे जाएंगे, किसी फाइल को खोलना है, किसी कमांड को खोलना है तो हम यहाँ से क्लिक कर सकते हैं, जैसे दीपक शर्मा है, ओपन किया, ओके किया, ओके करने के बाद ये फाइल ओपन स्टार्ट हो जाता है और यहाँ से हम इसको डबल क्लिक करेंगे तो ओपन करके वो फाइलें खुल जाती है जो हमें खोलनी होती है। आपके सामने बिल्कुल आई, ये वर्ड की नेट की फाइल हमारे सामने खुल गई है। इसी तरह आप किसी फोटो को, किसी शेप्स को आराम से अपने साथ यूज कर सकते हैं। हम आपको एक फोटो का टॉपिक बताते हैं, जैसे इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट पे जाएंगे, ऑब्जेक्ट्स पे गए और लिंक के साथ हम लिंक बनाते हैं किसी फोटो का जो डेस्कटॉप के ऊपर है, जैसे MS वर्ड की है, क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ओके किया। अब देखो फोटो आइकन हमारे सामने आ गया है, इस पर जब डबल क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद वो फोटो हमारी ओपन हो जाएगी, जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है, किसी के अंदर स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि इंसर्ट हो गया है, फाइल ऑब्जेक्ट हो गया है बुकमार्क। बुकमार्क हमें बनाना हो तो बुकमार्क बनाने के लिए हमें टेक्स्ट का यूज करना पड़ता है। मान लीजिए हमने यहाँ लिखा राम और नीचे एंटर लगाकर उसके बाद लिखा सीता और उसके बाद लिखा नीचे राम कुमार, ये चीजें नाम इसके अंदर ऐड कर दिया। हमने बुकमार्क बनाना है राम को, तो इंसर्ट पे जाकर हम क्या करेंगे, सबसे पहले बुकमार्क पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे राम का बुकमार्क हमने ऐड करना है। इसी तरह से सीता वाले बुकमार्क को सिलेक्ट करेंगे और इंसर्ट पे जाके बुकमार्क पे क्लिक करेंगे और वहाँ लिखेंगे सीता, तो सीता वाला बुकमार्क भी ऐड हो जाएगा। इसी तरह से राम कुमार है, जैसे क्लिक करेंगे और उसके बाद बुकमार्क पे क्लिक करने के बाद इसको RAMKUMA राम कुमार, इसको भी ऐड करेंगे। अब कर्सर कहीं भी काम कर रहा हो, हमें किसी भी बुकमार्क के अंदर जाना है या हटाना है, किसी को चलना है, तो उस पर क्या करेंगे, बुकमार्क पे जाकर हम राम कुमार के नाम को ढूंढना चाहते हैं तो गो करेंगे, यहाँ से आ गया। सीता वाले पे जाना है तो हम करेंगे इस गो, सीता वाले सेट करेगा। यदि हम राम चाहते हैं तो राम वाले पे क्लिक करेंगे। इसी तरह से हम किसी बुकमार्क पे जाकर किसी को भी यूज कर सकते हैं आसानी से। इसका मैटर बीच बीच में पूरे 3, 4, 5 पेजों की फाइल हो या ज़्यादा पेज में फाइल हो, बुकमार्क में किसी वर्ड को हम बुकमार्क डाल देते हैं तो आराम से उस फाइल को या वर्ड को ढूंढ सकते हैं कहीं से भी। यहाँ से क्लोज करेंगे। अब इसका जो लास्ट कमांड आती है हमारी हाइपरलिंक। हाइपरलिंक जैसे हमने पेस्ट में बताया था आपको, पेस्ट एज हाइपरलिंक वाला, उसमें क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले जैसे मान लीजिए राम के साथ हाइपरलिंक करना है, क्लिक किया और इंसर्ट में जाकर हमने क्या किया, हाइपरलिंक, और MS वर्ड की फाइल के साथ हमने इसको हाइपरलिंक कर दिया। और ये ब्लू कलर हो जाता है, जब भी किसी फाइल के साथ हम हाइपरलिंक यूज करते हैं तो वो ब्लू कलर का हो जाता है। और ब्लू कलर का जब इस पर डबल क्लिक करके सिलेक्ट करते हैं और राइट क्लिक करने के बाद ओपन करते हैं तो वो लिंक ओपन हो जाता है जिसके साथ हमने इसका बनाया है। क्लिक करेंगे, ओपन कर दो, ओपन क्लोज करने के बाद वो फाइल ओपन हो जाती है जिसके साथ हम इसका लिंक बना रहे हैं। जैसा स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि जब इस पर सिलेक्ट कर लेते हैं, हर कंट्रोल राइट क्लिक कर देते हैं और ओपन हाइपरलिंक पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद ये चीज़ हमारे सामने खुलकर आ जाती है, जैसा स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। लिंक हमारा इसके अंदर ओपन हो जाता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। जब भी कोई सिलेक्ट करना है, एक और होता है हमारे पास कॉपी करना। सिलेक्ट कॉपी करेंगे सबसे पहले सिलेक्ट करके, और यहाँ से कॉपी किया हमने। कॉपी करने के बाद इसी चीज़ को हम पेस्ट एज हाइपरलिंक कर देते हैं। तो हाइपरलिंक करने के बाद वही फाइल जैसे ऊपर खुली थी हमारी ओपन में, ओपन हाइपरलिंक में,
आपको स्क्रीन देख पा रहे हैं। उसी तरह से नेक्स्ट जो हमारी फाइल है इसके ऊपर भी राइट क्लिक करने के बाद ओपन हाइपरलिंक में आ जाएगी, जैसे स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं अच्छी तरह से। इसी तरह से कोई भी चीज़ चेक करनी हो आपने तो आराम से चेक कर सकते हो, चेक करने में कोई दिक्कत नहीं होती। और उसके बाद हाइपरलिंक वाला टॉपिक के साथ हमारा इंसर्ट वाला जो मेनू है ये भी पूरा कंप्लीट हो जाता है। इंसर्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है हमारा फॉर्मेट। फॉर्मेट में क्या है, कोई भी टेक्स्ट का फॉर्मेट हम डिज़ाइन करते हैं, किसी का साइज बड़ा करते हैं, कहीं किसी का कलर चेंज करते हैं, किसी का बैकग्राउंड चेंज करते हैं, ठीक है। तो उसका अलग अलग से तरीके से फॉर्मेट डिज़ाइन हम कर सकते हैं, जैसे हम देखेंगे अभी। तो फॉर्मेट में सबसे पहले चलेंगे, सबसे पहले फ़ॉन्ट। अभी हमने क्या करना है, सबको पे कर रहे हैं फिलहाल, और हमने लिखा माई नेम इज चौहान क्लासेस। तो उसके बाद हम इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट में जाकर हम क्या करते हैं, फ़ॉन्ट पे जाएंगे, कितना बड़ा साइज लेना है, कौन सा इनका डिज़ाइन लेना है, साथ साथ नीचे दिखाता रहेगा आपको कौन से कलर में लेना है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर शो की गई हैं। जैसे मान लीजिए हमने इसको टाइम्स रोमन में लेना है, तो टाइम्स रोमन देखें इसके अंदर, या सॉरी टाइम रोमन ना मिले तो एरियल ब्लैक में ले सकते हैं इसको। देखिए एरियल ब्लैक्स में क्लिक किया, क्लिक करने के बाद बोल्ड करना है, रेगुलर रखना है या इटैलिक करना है, तो सारी चीज़ इसके अंदर दिखाई गई है। साइज कितना रखना है इनका वो भी साथ ही साथ इसका शो करता रहेगा। 24 फॉन्ट पे रखना है, 22 पे रखना है, 20 पे रखना है, ये चीज़ें इसके अंदर सारी शो करेंगी जैसा स्क्रीन पर भी आपको दिखा रहा है। कलर चेंज करना है इनका, कलर चेंज करना फॉर्मेट में जाएंगे, फॉन्ट में जाएंगे और इसके अंदर कलर के अंदर यूज करेंगे। देखिए इसके अंदर कलर लिखा मिलेगा, रेड वाला कलर है, ओके करेंगे तो यहाँ रेड हो जाएगा जैसा स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके अंदर हम अलग अलग डिसाइड करते हैं। सिलेक्ट करेंगे सबको, सिलेक्ट करने के बाद हम फॉन्ट में जाते हैं और फॉन्ट में जाने के बाद डबल स्टिक, देखो तो सिंगल स्टिक डबल स्टिक। अब जैसे लिख के हमने जैसे सैंपल में दिखा रहा है, एक लाइन लग चुकी है, डबल लाइन लगानी है तो यहाँ से डबल लाइन लगा सकते हैं। और उसके बाद शेडो देनी है तो शेडो दे सकते हैं इसके अंदर। इसी तरह से आउटलाइन लगानी है आउटलाइन लगा सकते हैं। बॉस वगैरह करना है, एनिज करना है, सभी को छोटा बड़ा करना है, कैप्स लॉक में करना है तो हिडन करना है, सबको छुपा भी सकते हैं। तो ये चीज़ें सारी इसके अंदर हम आराम से कर सकते हैं, जिनके ऊपर चेक ऑन करके एग्जाम्पल के साथ हमें दिखाता रहेगा आपको बारी बारी। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके अंदर हम सिंगल सिंगल यूज करते हैं। एट इज मतलब मानने के लिए हमने क्या करते हैं H2O लिखा और x की स्केयर लिखी। तो इन चीज़ों के लिए हम क्या करते हैं, 2 को सिलेक्ट करेंगे पहले और फॉर्मेट में जाकर हम इसमें देखेंगे, देखो ऊपर जाना है नीचे जाना है, तो पावर 2 नीचे रहेगी तो सब्सक्रिप्ट कर देंगे। इसके अंदर क्लिक किया हमने, पावर नीचे आ चुकी है, पावर को ऊपर की तरफ लेके जाना है तो हम स्टोर में जाके फॉन्ट पे क्लिक करेंगे और स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट करेंगे तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये पावर ऊपर की तरफ चली जाएगी जैसा स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं अच्छी तरह से। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होता है हमारा पैराग्राफ सेट किया जाता है। दोनों साइड का, लेफ्ट का, राइट का, अप का, डाउन का, इनकी सेटिंग इसके अंदर की जाती है। और जो नेक्स्ट को हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा बुलेट नंबरिंग। बुलेट नंबरिंग क्या बोलता है कि मान लीजिए हम लाइन टाइप कर रहे हैं और जहां हमने एंटर लगा दिया उसके बाद उनकी काउंटिंग शुरू हो जाती है बुलेट एंड नंबरिंग की। बुलेट एंड नंबरिंग की काउंटिंग के लिए हम सेलेक्ट करते हैं सबसे पहले इन सबको, और सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट में जाकर बुलेट एंड नंबरिंग पे क्लिक करेंगे। जिस तरह के बुलेट आप लगाना चाहते हो, कलरफुल है, फोटो है, कुछ भी है आपका, उस पर क्लिक करने के बाद स्क्रीन पे देखिए साथ में ही आपके बुलेट नंबरिंग स्टार्ट हो जाएगी जैसा स्क्रीन पे देख पा रहे हैं आप। इसी तरह से आप चाहते हैं कि इनके साथ नंबरिंग स्टार्ट हो, ना कि ये एरो स्टार्ट हो या कोई सिंबल स्टार्ट हो, तो हम बुलेट पे दोबारा क्लिक करते हैं और दोबारा क्लिक करने के बाद हम नंबर वाले पे क्लिक करके इसको ओके करेंगे तो नंबरिंग स्टार्ट हो जाती है। नंबरिंग के बाद अल्फ़ाबेट लेना है आपको या न्यूमेरिकल लेना है, सारी चीज़ इसके अंदर दी जाती हैं। अल्फ़ाबेट भी दे सकते हो, न्यूमेरिकल भी दे सकते हो, जो आपकी इच्छा है कुछ इसके अंदर कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक होता है हमारा बॉर्डर एंड शेडिंग का। बॉर्डर एंड शेडिंग में हम स्क्रीन को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। छोटा करने के बाद हम जैसे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं पूरे पेज के ऊपर बॉर्डर लगाना हमें, तो पेज बॉर्डर बोला जाता है। देखिए इसके अंदर, और पेज बॉर्डर के अंदर लाइनें लगानी है, 3D लगाना है, हमारे सामने स्क्रीन पे आ जाता है। देखिए जैसे बॉर्डर हमने लगाया है, इसी बॉर्डर को हम टेक्स्ट के ऊपर भी लगा सकते हैं। टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद फॉर्मेट पे जाकर बॉर्डर सेटिंग, और बॉर्डर सेटिंग पे जाकर यहाँ से क्लिक करेंगे
और क्लिक करने के बाद मैटर क्लिक करेंगे। अब देखिए ये तो है जो हमारा अंदर की तरफ दिया गया है, ये है मैटर बॉर्डर, और जो ऊपर दिया गया वो पूरा का पूरा पेज बॉर्डर है हमारा जो स्क्रीन पे शो कर रहा है। इसी तरह से हमारा क्या है, पेज बॉर्डर और मैटर बॉर्डर शो करेगा। इसी तरह से यदि हम चाहें इसको अंडू कर देते हैं कंट्रोल जेड के साथ, या यहाँ से भी आप कर सकते हैं। हम मैटर जो पूरा पेज का बॉर्डर है उसके अंदर ड्राइंग लगाना चाहते हैं तो पेज पे क्लिक करेंगे, पेज बॉर्डर पे, और सबसे लास्ट वाला जो आर्ट है उसको यस करेंगे। और उसके बाद कुछ स्क्रीन सेंस के अंदर जो डाउनलोड हो जाती हैं, एप्पल्स की शेप है, जैसे देखिए चारों तरफ बॉर्डर लाइन की जगह एप्पल्स आ गए हैं हमारे। और इसी तरह से कोई ट्रीज वगैरह है, कुछ भी है शेप्स, जो भी शेप आप यूज करना चाहते हो इसके अंदर आपकी शेप इसके अंदर आ जाएंगी। शेप्स को कम ज़्यादा करना हो तो शेप्स को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। बॉर्डर शेडिंग में जाकर हम यहाँ क्वांटिटी कम ज़्यादा कर देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ करने के बाद देखिए ऊपर ही है शेप्स के ऊपर, उस पर ओके करेंगे तो क्वांटिटी कम हो जाएगी और साइज कम हो जाएगा, और जो हमने आकृति लगाई है इसके अंदर उनकी शेप्स ज़्यादा संख्या में हो जाएंगी और अच्छा लगेगा बॉर्डर बना हुआ बारीक सा। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा, बॉर्डर हो चुका है, शेडिंग हो चुकी है, एक पीछे हमारा रह गया है। मान लीजिए हम कहते हैं कि पहली लाइन के अंदर हम लाइनिंग में फॉन्ट में जाकर इनका इफेक्ट देखना चाहते हैं कि पहले जैसे सैंपल में दिखाया गया है ब्लिंक होता रहे। नेक्स्ट वाला जो ऑप्शन है इसको सिलेक्ट करेंगे और फॉन्ट में जाकर हम चेक करेंगे कि हमारा लाइनिंग शाइनिंग होता रहे। अब जैसा आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, अब जो थर्ड ऑप्शन में है कि इसकी लाइनिंग जो डार्क हो लेकिन सर्कल होती रहे, इसी तरह से इसको दिखाते रहेंगे। समर में आ गया है और राइट लाइन में हो गया जैसे। और उसके बाद नेक्स्ट हर तरह के अलग अलग मूवमेंट इसके अंदर सेव हो जाते हैं जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। समर में देखेंगे अब लाइन आएगी टेक्स्ट का, इसको देखिए। अब जैसे आपको स्क्रीन को बड़ा करके दिखा रहे हैं, कुछ में ब्लिंक हो रहा है, कुछ में लाइन ब्लिंक हो रही है, कुछ में लाइन एरो की तरह घूम रही है, और कुछ में पत्ते या कुछ ऐसा शाइनिंग है जो चलक रहा है इसके अंदर दिख रहा है आपको, कभी हिट जाता है कभी लग जाता है, वो चीज़ें ये सारी चीज़ के अंदर शो करते हैं। ये हमारे फॉन्ट के अंदर ही होते हैं, इसके अंदर इफेक्ट्स होते हैं इसके नाम से। इसी तरह से कंट्रोल रखेंगे और उसके बाद हमारा जो टेक्स्ट मैटर है हम दिखाएंगे आपको। अभी हम टाइप कर लेते हैं 2-3 चीज़ें, और टाइप करने के बाद हम अपने सामने लेके आएंगे। अब सभी लाइनों को हमने फर्स्ट से बराबर कर दिया है। अब जो सब कॉलम है हमारा आगे नेक्स्ट वाला, अब देखिए लाइन के अंदर कॉलम दे दिया इसके अंदर। कॉलम का अर्थ क्या होता है, अपने पेज को अलग अलग कॉलम में डिवाइड करना। हमने टाइप किया पूरा पेज और पूरे पेज की लाइन को टाइप कर दिया इस तरह से। देखिए आप जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, कंट्रोल ए करने के बाद सिलेक्ट हो जाएगा और कंट्रोल सी करने के बाद ये कॉपी हो जाएगा। जब नीचे क्लिक करेंगे और पेस्ट करेंगे इस तरह से मैटर पूरा पेज पे आ जाएगा। अब जो हमारा स्क्रीन पे दिखा रहा है पूरा पेज लिखा हुआ, लेकिन कंट्रोल ए करने के बाद जब सिलेक्ट कर लोगे आप, तो सिलेक्ट करने के बाद हमने फॉर्मेट पे जाकर कॉलम्स पे क्लिक करेंगे। 2 पार्ट्स में कॉलम डिवाइड करने हैं तो 2 वाले पे 2 पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। अब देखिए एक पार्ट ये हो गया है, राइट साइड एक और लेफ्ट साइड, दोनों अलग अलग पार्ट हो गए हमारे। इसी तरह से पार्ट्स को 3 में डिवाइड करना है तो आप सिलेक्ट ऑल करेंगे और उसके बाद हमारा कॉलम्स को डिवाइड करेंगे जैसा स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। क्योंकि मैटर कम है इसी वजह से अभी 2 कॉलम दिखा रहा है। हम इसके अंदर पेस्ट कर देते हैं कुछ मैटर। अब देखिए तो मैटर 3 कॉलम में अलग अलग शो करेगा। इस तरह से हम फॉर्मेट में जाकर कॉलम्स में जाकर अलग अलग कॉलम डिसाइड कर सकते हैं जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट है हमारा टैब का। टैब क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट 0.5 सेट होता है, लेकिन उसके बाद भी हम अपने फॉर्मेट को आगे पीछे कर सकते हैं। कैसे, हमने 3 या 4 लाइन टाइप कर ली अपनी, और टाइप करने के बाद हम देखते हैं कि किस किस लाइन को हमने फॉर्मेट टैब का ऑप्शन देना है या किसी को नहीं देना है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, पहले 3 लाइनों को हमने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद हमने क्या किया, फॉर्मेट पे जाकर कॉलम के बाद टैब पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सेट करना है 2 पे। 2 सेट किया और सेट पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद नीचे आ जाएगा ये, उसके बाद ओके कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर जब पहले पे क्लिक करेंगे तो 2 के ऊपर एक एरो लगा मिलेगा आपको, वहां से उसको शो कर सकते हैं। अब इसके स्क्रीन के ऊपर क्लिक किया और इसको थोड़ा सा टैप दबाने के बाद डायरेक्ट 2 पे चला जाता है। इसका फर्क क्या होता है, दोनों के अंदर यदि हम वैसे नॉर्मल देंगे तो स्पेस एक एक करके 2 पे बहुत टाइम में जाएगा, लेकिन उनके बाद भी आगे पीछे मैटर हो जाता है। लेकिन टैब का यूज करने के बाद ये डायरेक्ट वहीं चले जाते हैं जहां इनको टैब को सेट किया जाता है। हमने 3 लाइनों सेट किया था, तीनों लाइन हमारी टैब अकॉर्डिंग चली गई है।
बाकी को 0.5 के अकॉर्डिंग चलाएंगे। उसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप में क्या होता है कि कई बार हमारा मैटर एक की बजाय, कभी आपने सुना हो कि एक नाम से 3 नाम जुड़ चुके हैं। वो कैसे? जैसे मैं रीना लिख देता हूँ और रीना के बाद नीचे लिख देता हूँ रानी, और उसके बाद एक आर मिटा देता हूँ इनका, और उसके लास्ट में लिख देता हूँ राणा। उसके बाद लिख देते हैं आर, इसका निकाल देते हैं। तीनों चीज़ों को इकट्ठा कर देते हैं। इकट्ठा करने के बाद हम सिर्फ एक अक्षर को पहले अक्षर के साथ फॉर्मेट में जाकर ड्रॉप कैप का यूज करेंगे। ड्रॉप कैप के साथ यहाँ क्लिक करने के बाद ओके करेंगे। अब देखिए एक आर तीनों नामों को जोड़ देता है, जैसे आर से रीना, आर से रानी, आर से राणा, यानी कि रीना रानी राणा। तो यहाँ पे हो गया। तो इसके तरह से ड्रॉप कैप को हम किसी भी लोकेशन में चेंज कर सकते हैं। फॉर्मेट पे जाएंगे और ट्रैक डायरेक्शन देकर हम इस किसी भी एंगल में इसको चेंज कर सकते हैं। इधर लेफ्ट से राइट कर सकते हैं, टॉप से बॉटम कर सकते हैं, अप से डाउन कर सकते हैं। सारे स्क्रीन के अंदर चेंज हो सकते हैं आराम से। अब उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा टेक्स्ट डायरेक्शन भी हो गया है और क्या नाम है ड्रॉप कैप और टैब भी हो चुका है। अब चलते हैं हम हमारे चेंज केसेस के ऊपर। चेंज केसेस में इसको हम करते हैं डिलीट। डिलीट करने के बाद जैसे हमने लिखा माई नेम इज, ये नाम हमने टाइप किया, सभी को कैपिटल लेटर में टाइप किया है। अब इसकी केसेस को चेंज करते हैं। केसेस क्या होते हैं कि जब हम लिखते हैं तो पहला अक्षर बड़ा हो या दूसरा अक्षर बड़ा हो या सारे छोटे हो या सारे बड़े हो, इन चीज़ों को हम यूज करते हैं केसेस के अंदर। तो केसेस कैसे करेंगे? फॉर्मेट में जाएंगे और चेंज केस पे क्लिक करेंगे। चेंज केस पे क्लिक करने के बाद सेंटेंस केस, पहला अक्षर बड़ा होता है, बाकी सारे छोटे होते हैं। उस पर क्लिक करने के बाद देखिए एम आई का एम बड़ा, बाकी सभी छोटे आ गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है हमारा केसेस का चेंज केसेस। चेंज केसेस में लोअर केस सभी छोटे, और उसी तरह से हमारा जो नेक्स्ट चेंज टॉपिक है अपर केस सभी केस बड़े हो जाएंगे। माय नेम इज चौहान क्लासेस में। उसके बाद आता है नेक्स्ट में क्लासेस के अंदर टाइटल केस, जिसमें टाइटल केस आता है। टाइटल केस के अंदर आपका पहले कोई भी वर्ड है उसका नाम बड़ा हो जाता है पहला अक्षर, और बाकी सारे स्मॉल रहते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। टाइटल केस पे क्लिक करेंगे तो ओके कर देंगे। ओके करने के बाद चौहान क्लासेस या जैसे इसमें लिखा गया है सारा का सारा इसमें शो कर देता है, पहला अक्षर बड़े कर देता है। इसका उल्टा होता है, जैसे कि आप टॉगल केस करते हो। टॉगल केस में क्या करेगा, पहले वाला मैटर ऐसे ही रहेगा और दूसरे वाला मैटर में क्या रहेगा, वो चीज़ छोटे को बड़ा, बड़े को छोटा कर देता है टेक्स्ट को। जैसे कि माई में एम बड़ा है तो छोटा हो जाएगा, वाई बड़ा हो जाएगा। जब स्क्रीन पर जैसे देख पा रहे हैं, देखो थोड़ा जूम कर देते हैं हम आपके सामने, तो देखिए आप जैसे एम का, माई का एम छोटा हो गया है, वाई बाकी सारे अक्षर छोटे हैं, पहले अक्षर छोटे, बाकी सारे बड़े हो गए हैं। इसी तरह से हम किसी भी टाइप को टाइप करते हैं तो सेंटेंस केस या टाइटल केस के अंदर ही यूज करते हैं। सेंटेंस केस के अंदर हमने इसको ले लिया है और ओके कर दिया है, जैसा स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। ये केस चेंज का तो हो गया है सारा हमारा, कितने प्रकार के केस चेंज करने हैं हमने, कैसे कैसे नहीं करने हैं। अब आता है नेक्स्ट बैकग्राउंड के ऊपर। बैकग्राउंड पे इसको छोड़ देंगे। बैकग्राउंड हमारा कलर करना है तो क्लिक करेंगे, बैकग्राउंड में कलर आ जाएगा। कलर के साथ बैकग्राउंड के अंदर यदि मल्टी कलर यूज करना चाहते हो आप तो फिल इफेक्ट पे जाएंगे और एक बार में ही हम 2 कलर्स का यूज करना है तो 2 कलर भी यूज कर सकते हैं। इनसे अलग क्या है, हमारा बैकग्राउंड के अंदर आप चाहते हैं कि फिल कलर में 3 कलर या टेक्सचर आ जाए या पिक्चर्स आ जाए तो हम यहाँ से इनको टेक्सचर को भी यूज कर सकते हैं और फिल कलर को भी यूज कर सकते हैं बैकग्राउंड के साथ में ले जाकर, जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। पैटर्न्स को यूज करना है, स्क्रीन पे देखिए पैटर्न चेंज हो गया। उसी तरह से आप फॉर्मेट में जाकर बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे तो ये चीज़ यहाँ से अलग अलग इफेक्ट में डालेंगी। फोटो को चेंज करना चाहते हो, पिक्चर्स पे क्लिक किया आपने, डेस्कटॉप पे आते हैं हम यहाँ पे, तो देखिए आपके बैकग्राउंड के साथ में फोटो लगी हुई है, ये फोटो पूरे बैकग्राउंड के अंदर लग जाएगी। इसी तरह से आप कुछ भी चेंज करना चाहते हैं तो आराम से चेंज कर सकते हैं। फॉर्मेट में जाकर इस पे जाके क्लिक कर सकते हैं। एक हमारे पास बहुत अच्छा टॉपिक होता है जिसको बोला जाता है वाटरमार्क्स। वाटरमार्क्स किसी भी टॉपिक को लेके आने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, अपनी फाइल का जो पेज होता है उसको प्रिंट लेआउट में लेके आएंगे। प्रिंट लेआउट में लेके आने के बाद जैसा स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो, उसके बाद फॉर्मेट में जाकर हम क्या करते हैं, बैकग्राउंड पे जाएंगे और बैकग्राउंड पे जाने के बाद प्रिंटेड वाटरमार्क्स क्लिक करेंगे। आप फोटो भी ला सकते हो विद प्रिंटेड वाटरमार्क्स में, जरूरी नहीं कि आपको टेक्स्ट ही लेके आना है। जैसा स्क्रीन पर दिखा रहे हैं आपको, ये फोटो भी ला सकते हो आप इसके अंदर जो अपने मैटर में आई हुई है। उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, हमारी फोटो के साथ बैकग्राउंड क्लिक किया, उसके बाद हम चाहते हैं
फोटो ना आए, हमारा टेक्स्ट आ जाए। हम चाहते हैं अपने नाम का लोगो उसके बैकग्राउंड पेज पे लग जाए। कई बार क्या कहते हैं, नोट्स बनाने वाले अपना वाटर मार्क्स दे देते हैं, जिनकी उनकी फ्री में एडवर्टाइजमेंट हो जाती है। कोई नोट्स लेता है तो बैकग्राउंड में ऑटोमेटिक फोटोकॉपी के साथ में भी आ जाता है। जैसे हम लेते हैं CHOHAN चौहान CLASSES क्लासेस। अब ओके करेंगे, अप्लाई करेंगे, उसके बाद देखिए आपका बैकग्राउंड में नाम आ जाएगा और उसी के साथ आप साथ में दिखाता रहेगा आपका। स्क्रीन छोटा करेंगे एक बार, इसको जूम करने के बाद देखिए आपके बैकग्राउंड में बिल्कुल पीछे नाम आया हुआ है। ये आपके टेक्स्ट को मिसप्लेस नहीं करेगा, ना ही हाइड करेगा। अब जैसे हम आपको टेक्स्ट लिख के दिखाते हैं और ये टेक्स्ट ऊपर आता रहेगा, पीछे नाम चलता रहेगा, जैसा स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं अच्छे से। इसी तरह से नेक्स्ट क्या आता है, हमारा बैकग्राउंड का हो गया। कुछ चीजें हमारी ऑटोमेटिक चलती हैं, थीम्स है, कुछ थीम हमने पहले क्रिएट कर रखी है जो सॉफ्टवेयर के अंदर पहला तो बाय डिफॉल्ट मिलती हैं। उन थीम्स पे क्लिक करेंगे, ओके करने के बाद बैकग्राउंड, हमारा टेक्स्ट डिजाइन, टेक्स्ट का साइज, सब कुछ ऑटोमेटिक ही होता है। क्लिक करने के बाद बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाता है इसके अंदर। उससे हमारा होता है फ्रेम। एक बार में हम 3-4 फाइलों पे काम करना चाहें तो हम फ्रेम का यूज करके हम इसके अंदर काम कर सकते हैं। किस प्रकार, फ्रेम पे जाएंगे और न्यू फ्रेम पे क्लिक करने के बाद यहाँ से क्लिक करेंगे न्यू फ्रेम। एक मैटर हमारा ये है और एक नई फाइल हमारी यहाँ से खुल जाती है। और अलग से और फाइल खोलनी है हमने तो फ्रेम पे जाएंगे और यहाँ पे न्यू फ्रेम पे क्लिक करेंगे। 3 फाइलें हमारी खुल चुकी हैं, तीनों फाइलें हम अलग अलग कलर देंगे। इस प्रकार तिरंगे का कलर देना चाहते हैं, जैसे सबसे पहले यहाँ देंगे रेड या केसरी, उसके बाद व्हाइट, फिर लास्ट वाले में ग्रीन। देखिए जैसे आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, इस तरह से आप किसी भी फाइल को अलग अलग सेव कर सकते हैं। एक बार में 3 फाइलों पे बैठ कर आराम से काम कर सकते हैं। पहली फाइल पे हमने टाइप किया, दूसरे वाले पे क्लिक करके दूसरे वाले पे टाइप किया हमने, और तीसरे वाले पे क्लिक करके तीसरे वाले पे हमने टाइप करके काम किया अपना। इस तरह से फ्रेम के अंदर हम एक टाइम में 3-3, 4-4 फाइलों खोल कर उन पर अलग अलग काम कर सकते हैं, या किसी फाइल का मैटर देख कर उसमें दूसरे में टाइप कर सकते हैं, जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं अच्छी तरह से। इसी तरह से फॉर्मेट हमारा कंप्लीट हो जाता है। टूल के लिए हमने स्पेशली एक वीडियो बनाए हैं कि क्योंकि टूल के अंदर हमारा बहुत सारा मैटर ऐसा होता है कि जो टेक्निकल यूज के लिए होता है, किसी चीज़ को सेट किया जाता है, किसको सेट नहीं किया जाता, और किसी को करने के बाद ये इसकी वर्ड की सेटिंग भी खराब हो जाती है। तो टूल के लिए अलग से वीडियो बना रहे हैं। उससे पहले इसको एग्जाम्प करके इसको छोड़कर हम चलते हैं टेबल की तरफ। आज का जो हमारा अभी नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, टेबल। टेबल में अंदर क्या है कि टेबल जब बनाते हैं तो पहले मैंने क्लास जो हमारे ग्रुप्स बने हुए हैं वो क्लोज कर देते हैं, क्लोज करके और नई फाइल के साथ इसको ओपन करते हैं, मैटर को डिलीट करते हैं। मैटर डिलीट करने के बाद हम कहते हैं टेबल ऑन करना है। टेबल ऑन करने के साथ क्लिक करेंगे टूल पे, टेबल पे क्लिक किया, ड्रा टेबल पे क्लिक करने के बाद ये टूल बार आ जाती है हमारे पास। तो हम क्या करते हैं, टेबल टूल बार पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद हमने कितने रो और कितने कॉलम का हमने टेबल बनाना है, इस चीज़ को दिखाना है। तो टेबल को दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके ऊपर 5, जैसे हमारा कॉलम 5 है और 2 रो हमारी 2 है, ओके करेंगे। ओके करने के बाद ये टेबल क्रिएट हो जाती है। तो होने के बाद हमें एक्स्ट्रा बढ़ाना है तो हम लास्ट वाली सेल के अंदर इसको क्या करेंगे, टैब दबाकर छोड़ देंगे, और टैब दबाने के बाद हमारे रोज कॉलम बढ़ जाते हैं। रो किसको बोला जाता है ये देख लीजिए पहले आप। जो ऐसे सिलेक्ट किया है मैंने, जो लेफ्ट से राइट की तरफ या राइट से लेफ्ट की तरफ गया है, उसको रो बोला जाता है, जो एक ही लाइन में सीधे चलते हैं। अब उसके बाद आता है कॉलम, जो टॉप से बॉटम की तरह से ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर तरफ जाते हैं, उनको कॉलम बोला जाता है। इसी तरह से ना तो रो है ना ही कॉलम है, तो उसको बोला जाता है सेल, एक अकेला पार्ट जो इसके अंदर दिखाया जा रहा है हमारे सामने। अब नेक्स्ट में क्या रहता है कि अब चलते हैं नेक्स्ट टेबल के अंदर जो इंसर्ट में मान लीजिए हमने इसके अंदर काउंटिंग स्टार्ट कर दी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हमारी रो हो चुकी हैं। हम चाहते हैं इसके अंदर कोई रो और ऐड कर दें, तो ऐड करने के लिए टेबल पे क्लिक करेंगे और इंसर्ट पे जाकर हम लेफ्ट में, राइट में, टॉप में, बॉटम में रो चाहे रो ऐड कर सकते हैं, कॉलम चाहे कॉलम ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से मान लीजिए हमने इन्हीं के अंदर कोई भी टाइप कर दिया अलग से, और एक कॉलम अलग से टाइप करके हम बनाना चाहते हैं, तो इसके अंदर आपको पता लगे कि ऐड हुआ है नहीं। हम इस वाले पे क्लिक करके और राइट साइड में एक टेबल को इंसर्ट करना चाहते हैं, सॉरी कॉलम को, तो राइट साइड पे क्लिक किया। अब देखिए इन दोनों के बीच में एक कॉलम ऐड हो गया है। इसी तरह से एक टेबल बनाएंगे, और टेबल बनाने के बाद हम क्या करेंगे, टेबल के अंदर कुछ भी ऐड करना हो, इंसर्ट करना हो हमें, तो यहाँ से ऐड हम कर सकते हैं, जैसा स्क्रीन पे
दिखाया जा रहा है आपको। उसके बाद इसी तरह से डिलीट कर सकते हैं, पूरे कॉलम को डिलीट करना है या पूरी रो को डिलीट करना है या किसी सेल को डिलीट करना है आपने, तो यहाँ से जो चीज़ आपने सेलेक्ट कर रखी है उसको भी डिलीट कर सकते हो। रो को चाहे तो रो को डिलीट कर सकते हैं, पूरे कॉलम को चाहे तो पूरे कॉलम को भी डिलीट कर सकते हैं, जैसा स्क्रीन पे आपको दिखाया जा रहा है। तो उसके बाद सेलेक्ट करना जहाँ पे कर्सर क्लिक कर रहा है यहाँ सेल भी बनता है, रो भी बनती है और कॉलम भी बनता है। अब यूज करना है किसका, तो हम यहाँ से टेबल पे क्लिक करेंगे। टेबल पे क्लिक करने के बाद सेलेक्ट पे जाकर हम कॉलम को चाहते हैं तो कॉलम सेलेक्ट कर सकते हैं, और इसी तरह से यदि हम रो को चाहते हैं तो रो को भी क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हैं पूरे पूरे। आप सिलेक्ट करने का यहाँ क्लिक एक पे करो, बाकी सब पे सिलेक्ट ऑटोमेटिक होता रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन हमारा दिया गया है इसके अंदर मर्ज सेल। मर्ज सेल में क्या होता है, कहीं हम टेबल बनाते हैं, एक बार टेबल को खाली कर लेते हैं हम, और खाली करने के बाद हम चाहते हैं कि थोड़ा नजदीक लेके आएंगे इसको, कहते हैं दो सेल्स को हम या 4 सेल्स को इकट्ठा मिलाकर एक सेल बनाना चाहते हैं, तो टेबल पर जाकर हम क्या क्लिक करेंगे, मर्ज पे सेलेक्ट किया। सबसे पहले हम एक टेबल बनाएंगे खाली, उसके बाद उसके 4 सेल्स को इकट्ठा करेंगे और टेबल पर जाकर हम उसको मर्ज कर देंगे। मर्ज सेल करने के बाद वो चारों इकट्ठे हो जाएंगे और इकट्ठे होने के बाद वो एक कॉलम या एक सेल बन जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा, इसी तरह से जिस तरह से हमने सभी सेल को इकट्ठा किया है, हम एक सेल्स को अलग अलग भी कर सकते हैं। मान लीजिए हमने सेकंड वाले में से सेल को 2 भागों में तोड़ना है, तो हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे सेल्स के ऊपर और टेबल पर जाकर हम क्या करते हैं, स्प्लिट सेल कर देते हैं। 2 भागों में तोड़ना 2 कर सकते हैं, 3 भागों में तोड़ना 3 कर सकते हैं। ओके करने के बाद आप देखोगे कि इसके 2 पार्ट हो चुके हैं आपके सामने। उसके बाद नेक्स्ट जो टेबल है, टेबल पे क्लिक करने के बाद पूरी टेबल को भी तोड़ना हो, 1 2 3 4 लाइन के बाद 5th लाइन के बाद हमारा टॉपिक अलग हो जाए या हमारी जो टेबल हमने बनाई है वो अलग बन जाए, तो हम क्या करते हैं, स्प्लिट सेल पे क्लिक करेंगे और उसके बाद ओके कर देंगे, सॉरी टोटल पे क्लिक करेंगे और हमारा स्प्लिट टेबल पे क्लिक करेंगे, ना कि सेल पे। टेबल पे क्लिक करने के बाद ध्यान से देखिए आप, ऊपर वाले अलग से टेबल है, नीचे वाली टेबल अलग से बनी हुई है, दोनों टेबल अलग अलग बन जाएंगी आपकी। उसके बाद इसको करते हैं अंडू करने के बाद ये पूरी टेबल दोबारा कंप्लीट बन जाएगी। उसके बाद यदि हम चाहते हैं कि अपनी टेबल को फॉर्मेट यानी डिज़ाइन दे, तो हम क्या करते हैं, ऑटो टेबल पे क्लिक करेंगे और टेबल पे क्लिक करने के बाद कुछ फॉर्मेट 8 या 10 फॉर्मेट इन्होंने बना के दिए गए हैं, उन फॉर्मेट को आप अप्लाई करना चाहते हो तो आप क्या करेंगे, क्लिक करके अप्लाई कर देंगे और वो फॉर्मेट हमारे सामने आ जाएगा, जैसा स्क्रीन पे आपको देख पा रहे हो। उसके बाद यदि चाहते हो कि आप अपनी मर्जी से कुछ कॉलम और रो को चेंज करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसका जो एडवांस वाला है उस पर क्लिक करेंगे, टेबल पे क्लिक किया, टेबल फॉर्मेट पे क्लिक किया और उसके बाद मॉडिफाई पे क्लिक करने के बाद अपनी मर्जी से किसी भी कलर को चेंज कर सकते हो, किसी लाइन को चेंज कर सकते हो आप, और किसी फॉर्मेट को चेंज कर सकते हो, जैसे आप दिखा रहे हैं आपको। ओके करेंगे, ओके करने के बाद अप्लाई करेंगे, देखिए पहले वाले फॉर्मेट से डिफरेंट फॉर्मेट हो गया है हमारा, जैसा स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। किसी तरह से फॉर्मेट को चेंज भी कर सकते हैं, किसी तरह फॉर्मेट को यूज़ कर सकते हैं। इसको करेंगे अंडू 2 मिनट के लिए, क्योंकि हमने पहले वाला भी मैटर करना है। उसके बाद कलरिंग का तो आप समझ में आ गया, क्या तो फॉर्मेट और फॉर्मेट से मॉडिफाई करके हम किसी कलर को भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ मॉडिफाई अपनी मर्जी से, जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास हैं उनको यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा, इसी तरह से टेबल के अंदर ऑटो फिट करना। किसी कॉलम या रो के अंदर साइज छोटा बड़ा हो जाता है, वो साइज छोटे बड़े को हम किस प्रकार से कम या ज़्यादा इक्वल कर सकते हैं, वो कैसे, इनको सेलेक्ट करेंगे सभी को। जैसा आपने देखा स्क्रीन में, जो हमारे कॉलम है कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं, उन चीज़ों को देख रहे हैं हम। देखने के बाद ऐसा स्क्रीन पे दिखाया जैसे कि उनको सिलेक्ट करेंगे, पहले सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद हमने क्या किया, टेबल पे क्लिक किया और टेबल पे क्लिक करने के बाद हम क्या करते हैं, इसको ऑटो फिट कर देते हैं। रो के अकॉर्डिंग करना है रो के अकॉर्डिंग कर सकते हो, अभी कॉलम के अनुसार करना है तो कॉलम के अनुसार भी आप कर सकते हो। हम करते हैं रो के अनुसार, रो पे क्लिक किया, रो हमारे पहले ही ऑटो फिट है रहेंगी बिल्कुल। उसके बाद इसको करते हैं कॉलम, क्योंकि हमारे यही चीज़ है ये कम ज़्यादा हो गई है, तो हम क्या करते हैं, फिट पे जाके हम इसको कॉलम से इक्वल करेंगे और जब ये सिलेक्टर हट जाएगा आप देखोगे कि सभी पार्ट आपस में इक्वल हैं। इसी तरह से यदि कॉलम को भी कम या ज़्यादा करना चाहें तो हम कॉलम को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे देख रहे हैं आप स्क्रीन के ऊपर। इन चीज़ों को कम ज़्यादा करने के लिए सिलेक्ट करेंगे सबसे पहले और टेबल पे जाकर हम क्या करते हैं, ऑटो फिट पे जाकर रो पे क्लिक करेंगे और इसी तरह से आपके सामने जो भी चीज़ें सारी सामने आ जाएंगी और इक्वल मिलेंगे आपको।
उसके बाद जो टेबल का आगे जो मैटर है वो है कन्वर्ट। कन्वर्ट का क्या है कि मान लीजिए हमने टेबल बनाई और टेबल बनाने के बाद हम क्या करें उसके अंदर टाइप कर दिए जो भी मैटर हम टाइप करना चाहते हैं। जैसा आप देख पा रहे हो मैं टाइप कर रहा हूँ, थोड़ा फास्टली कर रहा हूँ मैटर को उसे बता दें। तो सिलेक्ट करने के बाद चाहते हैं कि इसके ऊपर से टेबल हट जाए और ओनली टेक्स्ट दिखे, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, टेक्स्ट टू टेबल, टेबल टू टेक्स्ट। अभी हमारे पास टेबल है तो टेबल को टेक्स्ट में कन्वर्ट करेंगे। ओके किया, सारा टेबल चला गया। अब कहता है कि टेबल तो हो गई, अब इनका दोबारा से टेबल बनाना है, तो सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद टेबल पर जाकर कन्वर्ट करेंगे टेक्स्ट टू टेबल। कितनी कॉलम बनाने कितनी रो बनाने अपने आप एडजस्ट हो जाती हैं। किसी मैटर आगे पीछे हो जाता है तो उसको आगे पीछे भी कर सकते हैं, किसी रो को आगे पीछे करना तो रो को भी आगे पीछे कर सकते हैं, जैसे स्क्रीन पे आपको देख पा रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर चलता है हमारा सॉर्ट करना। सॉर्ट में क्या रहता है, छांटना। जिस प्रकार असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में चलती हैं ये, अब मान लीजिए 1 3 5 8 4 10 और 0, इस तरह से हम आगे पीछे कर देंगे इनको। और इनको इक्वल में लगाना है, सीक्वेंस में लगाना है, तो सिलेक्ट करेंगे और टूल पे जाकर हम क्या करते हैं इसको सॉर्ट कर देते हैं। असेंडिंग पे क्लिक करने के बाद जब ओके करेंगे तो ये चीजें 0 से लेकर 10 तक स्टार्ट ऑटोमेटिक लग जाएंगी। इसी तरह से इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लेना चाहते हैं तो सिलेक्ट करेंगे टेबल पे, सॉर्ट करेंगे और इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में ले जाएंगे, तो ऊपर से नीचे तक ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा। इसी तरह से जैसे न्यूमेरिकल हमारे लगे हैं, अल्फाबेट भी ऐसे लग जाते हैं, ए टू जेड में लग जाते हैं, जेड टू ए में लग जाते हैं। उसके बाद कुछ पार्ट्स हमारे जैसे कि अब दिखा रहे हैं आपको फॉर्मूलाज। फॉर्मूलाज में क्या होता है कि फॉर्मूला के अंदर हम कुछ चीज, जरूरी नहीं कि एक्सेल में ही काउंटिंग या जोड़ होता है, प्लस होते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करा हमने 14 और आगे किया 45 और यहाँ 60, इनको काउंट करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और टेबल पे क्लिक करने के बाद हम क्या करते हैं यहाँ पे फॉर्मूला में जाकर इसको ओके कर देंगे। अब काउंटिंग करते हैं 40 प्लस 45 और 60 दोनों जोड़ेंगे तीनों को तो 119 हो जाएगा इसके अंदर। इस तरह से काउंटिंग लेफ्ट से राइट कर सकते हैं, अप से डाउन कर सकते हैं। 40 और 60 को जोड़ेंगे नीचे 100 हो जाता है। अब देखिए इसके अंदर कैसे 100 होगा, आपका क्लिक किया आपका 100 यहाँ से हो जाता है। मेनली करना कुछ नहीं है, वैल्यू लिखनी है ऊपर से नीचे दाएं से बाएं और यहाँ लिखने के बाद टेबल पे जाकर फॉर्मूला पे क्लिक करना आपने और ओके करने के बाद ये टोटल वहां से कर देता है। अब देखिए इसको 100 को भी इसने काउंट कर दिया साथ ही साथ। अब नेक्स्ट के टॉपिक जो हमारा है ग्रिड लाइन का, ग्रिड लाइन शो करते रहता है इसके अंदर जो एक्सेल शीट किसी होती हैं। जो मेन टॉपिक है हमारा तो जो टेबल का है यही फॉर्मेट है हमारा ज्यादातर। टेबल के बाद वो चलता है हमारा विंडो का। विंडो में कुछ ज्यादा मैटर होता नहीं वैसे। इसके अंदर हमारा न्यू एक नई विंडो हमें खोलनी हो तो न्यू विंडो अलग से खोल सकते हैं, जैसे स्क्रीन पे देख पा रहे हो आप। और यदि आपको दोनों विंडो इकट्ठा साथ में देखना है तो अरेंज ऑन करेंगे इसको, अरेंज ऑन तो एक विंडो ऊपर एक विंडो नीचे, दोनों विंडो साथ में दिखा दिया उन्होंने। यदि आप तीसरी विंडो खोलना और चाहते हैं तो विंडो पर क्लिक करेंगे और अरेंज ऑल पे क्लिक करने के बाद तीनों ही स्क्रीन हो सामने आ जाएंगे हमारी। उसके बाद किसी स्क्रीन को बड़ा करके हम चाहते हैं स्प्लिट करना, तोड़ना कि ऊपर का मैटर ऊपर नीचे दिखता रहे हमें, तो उसको देखने के लिए हम क्या करते हैं इस पे क्लिक करें विंडो पे और स्प्लिट क्लिक करने के बाद साइज कहाँ स्प्लिट करना है क्लिक करेंगे। ऊपर का मैटर हमें ऊपर दिखता रहेगा और नीचे का मैटर नीचे दिखता रहेगा। एक ही फाइल का 2 बार अलग अलग भागों में दिखाना शुरू कर देता है स्प्लिट के अंदर। जैसा स्प्लिट कर रहे हैं, स्प्लिट को रिमूव करते हैं तो साइड में दिखा देता है। विंडो के अंदर भी जितनी फाइलें हमारी खुली हुई हैं, जो हमने विंडो भी खोली हैं, तीनों विंडो हमारे सामने दिखा देता है। किसी विंडो को क्लोज कर देते हैं तो क्लोज करने के बाद जो विंडो हमारे सामने दिखती है वो इसके अंदर आ जाती है। इस प्रकार हमने पूरे टॉपिक को MS वर्ड को एक विंडो के अंदर एक जो हमारा मेन पेज है देख पा रहे हैं आप, ये जो हमारे वर्ड की फाइल है हमारी, हमने कोशिश करी है कि एक वीडियो के अंदर पूरे वर्ड को आपको समझाया जाए। कोशिश यही रही है कि हम कंप्लीट से कंप्लीट करा सकें और कोई मैटर ना छोड़ें। लेकिन फिर कोई रह जाता है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये मैटर हमारा रह गया है और हमें समझ में नहीं आया है। हम कमेंट के अनुसार दूसरी वीडियो बनाएंगे और उसके अंदर आपको पूरी डिटेल में साथ में उस टॉपिक को बताया जाएगा जो आपका रह जाता है। इसी तरह से आपसे इजाज़त चाहते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।